अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से आपको बेहतरीन रिश्ते मिलते हैं, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी और जो करीबी रिश्ते हैं, चाचा फुप्पी खाला वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पता है कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बड़े मुखलिस होते हैं। ये खून के रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं बड़े मुखलिस होते हैं और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, स्पेशली बहन भाई हों, इमीडिएट फैमिली हो, और हमेशा आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशंस के। नाना नानी, दादा दादी भी हमेशा दुआओं के लिए आपके लिए हाथ फैलाए होते हैं, और आपको ये पता है कि इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, इनको सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आपकी आधी ज़िंदगी इनके सहारे, इनकी मोहब्बत प्यार के सहारे गुजर जाती है। लेकिन आपने जो पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उसके लिए आपको अपना सोलमेट तलाश करना है, यानी कि अपना हम सफ़र। और कहते हैं रिश्ते आसमानों पे जुड़ते हैं और ज़मीन पर मिलते हैं। सो कुछ ऐसा ही होता है, आप अपने सोलमेट की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अच्छा, ये कहानी, ये ड्रामेटिक और ये फिल्मी कहानी, ये नॉवेल्स की कहानी तो बड़ी अच्छी लगती है, सोलमेट, दिल का रिश्ता। लेकिन ज़मीन पर अब इसके जो मतलब हैं वो बहुत अलग देखे जा रहे हैं। एक ज़माना होता था कि आप रिश्ता जोड़ने के लिए ख़ानदान को देखा करते थे, और दोनों ख़ानदान बराबर हों, ख़ानदानी लड़की हो, ख़ानदानी लड़का हो। मतलब हमने वो भी कहानियों में और किताबों में पढ़ा है कि भाई इस तरह रिश्ते जुड़ते हैं, और एक शहज़ादा आएगा, राजकुमारी बना के रखेगा, मतलब नहीं क्या क्या ये कहानियाँ सारी सुनी हैं। तो एक ज़माना ये भी होता था कि बड़ा अच्छे जोड़ बनाने के लिए कोई रिश्ते वाली होती थी, या कोई ख़ानदान का कोई ऐसा शख्स होता था कि भाई ये लड़का और लड़की और ये दो ख़ानदान जो है ना, इनका जोड़ सही बैठता है। लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, वो भी खुश शक्ल है, वो भी खुश शक्ल, तो जोड़ बनाने के लिए बड़े लोग होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि ये चीज़ प्रोफेशनलिज्म में तब्दील होती गई, यानी रिश्ता कराने वाले पहले सोशल वर्क के तौर पर रिश्ता कराया करते थे, और कोई एक ख़ानदान की खातून जो कि बड़ी समझदार और बुर्दबार होती थी और बहुत सोशल होती थी, उनसे सब कहते थे मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखना, मेरे बेटे के लिए रिश्ता देखना। मगर फिर जब ये प्रोफेशनल काम बन गया रिश्ता कराना, तो क्या होता गया, उसी रिसर्च से बेस करते हुए हमने ये बेसिकली प्रोग्राम आज डिज़ाइन किया है। होता ये गया कि थोड़ी रिश्ता कराने वालों को जो रिक्वायरमेंट दी गई, उसमें नज़र आया कि थोड़ी लालच पड़ गई कि लड़के वाले ऐसी लड़की तलाश कर रहे हैं अपने बेटे के लिए जिसमें सारे टैलेंट्स तो हों, सारे गुण तो हों, लेकिन उसके साथ उसके पास पैसा भी होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसा पैसे वाला बाप हो लड़की का या ख़ानदान हो कि हमारा लड़का सेट हो जाए, उसको गाड़ी मिल जाए, उसको ये मिल जाए। तो वहाँ लालच हमें नज़र आई। लेकिन अगर हम अब रिसर्च करते हैं तो लड़की वालों को भी अब कुछ लालच कह लें आप, या अपनी बेटी की सिक्योरिटी कह लें, वो भी देखा जाता है। लड़का क्या कमाता है, कहाँ तक उसका फ्यूचर जाएगा, क्या पढ़ा हुआ है, घराना कैसा है, किस इलाके में रहते हैं, उसके पास कौन सी गाड़ी है, बाइक। मतलब आप भी शायद अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ सोचते होंगे, सब सोचते हैं। अब क्या वो आपकी बेटी की सिक्योरिटी है या लालच है, एक बहुत बारीक लाइन है इसके बीच में। तो आज बेसिकली आज आप जान पाएंगे, थोड़ा सा आपको नो हाउ हो जाएगी कि लालच क्या है और सिक्योरिटी क्या है। आज बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे हमारे शो पे जिनसे मिलकर, जिनकी बात सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हमारे आज के लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए। क्या एक बारीक लाइन है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, या आपके बेटे को कोई अच्छा घराना मिले जिसकी लड़की आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी हो, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिश्ते का, ये बात सोचनी समझनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी कोई कोर्सेज़ और क्लासेस नहीं होती। जब आप पहली दफ़ा निकल रहे होते हैं अपने बच्चों के, अपनी औलाद के लिए कोई भी उनका हमसफ़र तलाश करने के लिए, तो
आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? कहीं ये लालच के ज़ुमरे में तो नहीं आ रहा? या फिर आप एक बेस्ट सेफ फ्यूचर चाहते हैं अपनी औलाद के लिए? क्योंकि अपनी दुआएं एक सर्टेन एज के बाद आप अपने लिए दुआ करना छोड़ देते हैं और आप दुआ करते हैं अपनी औलाद के लिए कि उसके आगे आने वाली ज़िंदगी सुकून से हो, समझदारी से गुजरे और अच्छी गुजरे। सो क्या आप उस एज पर हैं अपनी ज़िंदगी के जब आप अपने लिए दुआ नहीं कर रहे बल्कि अपनी औलाद का फ्यूचर देख रहे हैं? और फ्यूचर सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि उसके हम सफ़र पे भी डिपेंड करता है कि उसका स्पाउस जो उसका सोलमेट है वो किस तरह का है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम आपके नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज एक ऐसा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर यूजुअली हम लोग बात नहीं करते, एक सोशल इशू है। हम हमेशा ये कहते हैं कि लड़के वाले लालची हैं, जहेज़ मांग लिया, मगर अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि लड़की वाले भी थोड़ा अपनी बेटी के लिए या तो सेफ फ्यूचर चाह रहे होते हैं, एक बहुत बारीक लाइन है, या फिर वो भी लालच कर रहे होते हैं कि लड़का क्या कमाता है, क्या करता है, कौन से इलाके में उसका घर है, कैसी गाड़ी है, कितना पैसे वाला है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन आज हमने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक शो डिज़ाइन किया है और इस तरह के सोशल टॉपिक्स कम नज़र आते हैं हमारे शो पर। तो आज बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए कि अगर आप सोलमेट ढूंढ रहे हैं कि क्या मटीरियलिस्टिक दिमाग के साथ निकले हैं अपने बच्चों के लिए स्पाउस ढूंढने के लिए या उनका हमसफ़र तलाश करने के लिए, आज इस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे पास आज जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, एक तरफ है गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम निकालने के लिए। और हमारे पास है सोहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसे का वैसे। आप ये तो नहीं सोच रहे मुझे रिश्ता वाले प्रोग्राम में निदानी क्यों बुला रही है? मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा बिजनेस है। हाँ। अगर आप है ना मैच मेकिंग वाला। हाँ, अब तो ये बिजनेस बन चुका है क्योंकि लोगों का दिमाग अब थोड़ा सा उस तरफ हो गया है कि वो मैच मेकिंग जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ के लिए मैं ना आसानियाँ ढूंढना शुरू कर दी हैं हम लोगों ने। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि पहले तो खुद जो है एक्सप्लोर कर रहे होते थे। हाँ, अब इस चीज़ के भी ऑफिसेज बन गए और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक मर्द का परसेप्शन या उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक औरत करती रहती हूँ, लेकिन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू एज मर्द वो हमें जानना है ना? डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या आप अपने बच्चों के लिए या क्या अपने स्पाउस ढूंढने के लिए दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं? तो दिमाग का खेल खेलने के लिए कोई दिमाग का कोई माहिर होना चाहिए। हमारे पास साइमा हाशिम है जो साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। मच नीडेड टॉपिक टू एड्रेस। हाँ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार हमें ही नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हम सेफ्टी ढूंढ रहे हैं या ये कोई लालच आ गई है या हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए। और निदा क्या है कि कुछ टाइम पहले की अगर कंपैरिजन देखें, हाँ। आज के वक्त की बात करें तो अब लड़कियों को लड़कों के एक्सपोजर भी बहुत बढ़ गया है। हाँ। स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ। और उसमें फिर अच्छी चीज़ें भी आई हैं, फिर वो जो मुकाबला और वो जो कंपटीशन, वो चीज़ें भी बहुत आ गई हैं। हाँ। अगर एक लड़की देखती है कि वो इतनी लेविश शादी हुई है मेरी फ्रेंड की, तो जाहिर है मुझे भी कोई ऐसा लड़का मिले जो मेरे सारे ख्वाब पूरे करे और मैं सिंड्रेला की तरह वो। आपको पता है एक ज़माने में रिसर्च की गई तो जो लड़कियों की शादी का जो एज थी वो 18 पॉइंट समथिंग थी कि 18 साल की उम्र में। और अगर अब हम देख रहे हैं, अब रिसर्च की जा रही है तो आजकल की बच्चियों को इतनी अवेयरनेस है। अब क्या एज हो गई? 20 से ऊपर, 20 प्लस, जो कि बेहतर भी है। थोड़ा वो पढ़ भी रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं, तो वो अब देखभाल के रिश्ता किया जा रहा है। पहले तो तब बस ओ जल्दी हो, अभी 18 की भी नहीं होती थी लड़की शादी कर दी जाती थी। अब उनको पता चल गया है कि अगर शादी गलत हो गई और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं तो फिर कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, दोबारा जीरो से शुरू करें। बिल्कुल। तो लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना और फाइनेंशियली स्टेबल होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। हालांकि ये अवेयरनेस लड़कियों को नहीं, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को आई है। अब जो है ना वो एज इतनी होनी चाहिए।
और मेरा ख्याल है कि ये बहुत कंपलसरी है लड़कियों के लिए एजुकेटेड होना। हाँ। और मेरा ख्याल है कि एक चीज़ बहुत और मैं समझता हूँ कि स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी कभार हमेशा हम यही सोचकर रिश्ता तय कर रहे होते हैं कि लड़का स्टेबल है। हाँ। अब ज़रा थोड़े से नॉर्म्स डिफरेंट हो गए। अब हम ये देखते हैं कि अच्छा कि फैमिली बैकग्राउंड में जो इज़्ज़त का क्राइटेरिया है वो सिर्फ पैसा और ये चीज़ें रह गई हैं, वो चाहे लड़की वालों की तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेसिक आज भी जो है वो ये है कि लड़के के अंदर जिम्मेदारी का एहसास है, उसका बर्ताव अपनी माँ बहन और आम खवातीन के साथ balanced है। कैसा है, बैलेंस्ड है। आजकल तो होते हैं ना ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स। सो ग्रीन फ्लैग्स में आप मुझे बताइएगा प्लीज कि ग्रीन फ्लैग्स में क्या ये पैसा शैसा भी आता है? ऑफ कोर्स 100%। उस पे देखिए भी वो टिक आता है? पैसा तो बेसिक ज़रूरत है ना ज़िंदगी की। अच्छा ये कहते हुए दिक्कत क्या है कि पैसा अहम है। हाँ। पैसा अहम है, हम ये सब जानते हैं। अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशंस को हम दाव पे लगाते हैं पैसा अर्न करने के लिए, लेकिन ये कहने में हमें कुछ शेम फील होती है कि पैसा अहम है। पैसे के बगैर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा लेकिन मुझे पैसा अहम है लेकिन सब कुछ नहीं है। मुझे ऐसा एक बात अहम है, बताएं। ज़रूरी नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर लड़के वाले पैसा अहम है सोच के वो जहेज या गाड़ी और उसकी डिमांड करते हैं तो ये तो बहुत बुरी चीज़ समझी जाती है। मगर अगर लड़की वाले उसी तरह कि लड़के के पास गाड़ी हो, अच्छे इलाके में घर हो, ये सब देख रहे हो, ये चीज़ इतनी बुरी क्यों नहीं समझी जाती? अच्छा देखिए, पहले यहाँ हमें ना ये देखने की ज़रूरत है जिसको हम लालच कह रहे हैं। हाँ। तो वो लालच किस तरफ है, कहाँ है वो लालच? क्योंकि हमारी सोसाइटी में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एक काम लड़का कर रहा है और एक काम लड़की कर रही है। काम सेम है लेकिन उनको लेबल अलग तरीके से किया जा रहा होता है, राइट? बिहेवियर्स में आप देख लीजिए ना कि अगर थोड़ा लाउडली लड़की बात करिए तो बदतमीज़ है, उसकी तरबियत पे, कैरेक्टर पे बात आ जाएगी। लड़का अगर बात करे बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, देखा, स्ट्रेट बात करता है। ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं, हमें पता डेली लाइफ में हम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिंस जनरेशन्स हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि लड़के वालों की डिमांड्स होती हैं जो कि डायरेक्टली बेनिफिट रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है? और इस चीज़ को सोसाइटी ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, नॉर्मलाइज किया, बल्कि सेलिब्रेट किया। किस तरह से? लड़की क्या लेकर आई है? गाड़ी लाई है लड़की, प्लॉट लाई है और लड़की, बाकायदा वीडियोस बनती Yes, हैं अच्छा। जहेज की। मतलब अगर मैं कभी टिकटॉक पे ऐसे ही आ जाती है सामने या इंस्टा पे कि बाकायदा पूरा एक जहेज का वो एक नुमाइश हुई है, पूरा क्या दिया Exactly. गया है। और And that's what I'm saying कि है? आज तो आज ये तो नहीं शुरू है से ये। उसको देखिए, यही तो मैं बात करी कि उसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है? तो लड़की की ज़ात को तो बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया गया, जो वो लेकर आ रही है उसको फ्रंट पे रखा गया, ठीक है? अब जब जनरेशन से ये चीज़ हो रही है, बेनिफिट लिया जा रहा है जहेज के नाम पे, अब लड़कियों को ये महसूस हुआ कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये तो अब प्रॉपर एक उनकी कार्रवाई डाली आंखें गई है, खुली, उनको ठीक समझ है? आया। तो ऐसा किया कि अब यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने स्टैंस में कि ग्रीड बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है? कैसे? कि देखें, क्या ग्रीड नहीं है? लड़की वाले जो सोच रहे हैं कि अच्छा। लड़का स्टेबल हो, उसकी जॉब अच्छा। कैसी है, बिजनेस कैसा है, घर ओके। अपना है या नहीं है, ये ग्रीड नहीं है। ठीक है? लड़का जब और वो इंसान कैसा ये मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रही जी, जी, इंसान sorry। कैसा है वो मैटर डेफिनेटली करता है, ठीक है? वो तो आपको सारी जिंदगी इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, मेरा ख्याल है कि वो अनफोल्ड ज़्यादा होती important रहेंगी चीजें। यही कंपैटिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। Important। यहाँ पे बात अभी तो लालच की हो रही है ना, अभी उसको एड्रेस हाँ, हाँ, sorry, कंपैटिबिलिटी बाद में करेंगे। तो वहाँ पे लालच इसलिए नहीं है क्योंकि लड़की की जो फ्यूचर लाइफ है उसको सिक्योर करने का सोच रहे होते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अ गर्ल, सिर्फ लड़की के लिए नहीं होता, पूरा एक फैमिली सिस्टम के लिए होता है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि कल को हमारी बेटी के बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा। इट इज़ अबाउट द एंटायर फैमिली सिस्टम, सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं होता, ये दो अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे ग्रीड है, आप रिसीव करें बेनिफिट्स। यहाँ पे लड़की अगर ये देख रही है कि घर है या नहीं है, कल को मेरी लाइफ कैसी होगी। सपोज लड़की एजुकेटेड है काफ़ी, ठीक है, उसको ये भी डर होगा कि शादी के बाद मुझे जॉब करने दी जाएगी या नहीं, मेरी इनकम नहीं होगी तो क्या मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी इनफ होगी कि हम एक अच्छा जो भी लाइफस्टाइल उसने सोचा वैसा लाइफस्टाइल हम गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पहले ज़माने में ये देखा जाता था कि जब लड़की की शादी एक लड़के से होती थी उस वक्त इतना वेल सेटल्ड नहीं होता था, यंग होते थे ज़ाहिर है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पायर खड़ी कर देता था। तो फिर वो अपने लास्ट स्पीच में कह रहा होता था, जब उसको ट्रिब्यूट मिल रहा होता था, कि मेरी बीवी ने मेरा उस वक्त पे साथ दिया। नहीं, हम तो उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि पहले वक्तों में
उतनी लालच नहीं थी। यहाँ पे भी साथ देने के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है। हाँ। यहाँ कोई भी लड़की ये तो नहीं कह रही ना कि तुम्हारे पास जो कुछ है पहले मुझे दे दो फिर मैं शादी करूंगी, हाँ। ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन वो ये देख रही है कि Guarantee जहाँ के तौर पर। जो मेरा नॉट इवन अ गारंटी कि एक नई वर्ल्ड में मैं कदम रख रही हूँ। पूरा देखें, शादी एक मेजर लाइफ ट्रांजिशन है लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं है, क्योंकि वो पूरा अपना एक सपोर्ट सिस्टम, एक पूरा जो उसका लाइफ का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक टाइम लगा है उसमें बनाने में, वो छोड़कर एक नए घर में आ रही है। Okay. तो आप अगर किसी नई जगह पे स्टेप इन करें, जो कि आपको पता है कि पूरी दुनिया है मेरी, वो फ्यूचर वर्ल्ड है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं रखना चाहेंगे? ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, मुझे यहाँ पे ये लगता है सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखिए, मुझे लगता है कि हम सिर्फ अगर ये फोकस करें, सपोज अगर मेरी बेटी हो या मैं अगर यंग हूँ, मैं अगर जाविये से सोचूं तो मैं ज़रूर ये सोचूंगी कि सिर्फ मुझे ये नहीं देखना कि मेरी सिक्योरिटी पैसा है, उसका घर है, उसका घराना है। एक बंदा जिसके साथ मुझे 24 घंटे रहना है, जिसके साथ मेरी हम आहंगी नहीं होगी और जिसको मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ पैसे के लिए वहाँ पे कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो देखें ना, डिवोर्स के रेट जो रेशो कितना बढ़ता जा रहा है डिवोर्स का। और अगर सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पर रिलाई करेंगे तो खुदा ना खासा कोई ऐसी अगर बात होती है, अगर आपकी मैच नहीं हो पाया आगे, तो आप फिर कहाँ हैं? आप कहाँ स्टैंड करती है वो लड़की? एक लड़की को सबसे पहला मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है लड़के के साथ कंपैटिबिलिटी। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी होती है उसके साथ, अगर कि वो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बहुत ही गरीब लड़का है जिसके साथ बहुत कंपैटिबिलिटी है, एक बहुत अमीर है जिसके साथ आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। फिर उसमें दो तरह की लड़कियां हैं हमारे पास। एक सोचती है कि मेरा शौहर चाहे कहीं भी जाए, आई डोंट केयर, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो स्पा में जाना है, मुझे तो सलोन्स में जाना है, मुझे तो महंगे महंगे ज्वेलरी कपड़े पहनने हैं। एक ये सोच है। एक वो उस लड़की की सोच है, वो सोचती है कि जो पढ़ी लिखी है वो सोचती है मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे एक अच्छा सोलमेट चाहिए, एक हम सफ़र चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट प्लेजर दे सके, मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ चले। करे। और अगर कोई छोटी मोटी कोई बात मतलब कि आपकी पैसों के हवाले से होती है मॉनेटरी टर्म में, तो आपने खुद भी थोड़ी मेहनत कर ली, उसने भी कर ली। और वो जो हार्मनी होती है ना निदा, मेरे नज़दीक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके घर में एक हार्मनी हो, आपके शौहर के साथ आपकी हम आहंगी हो, आप हर एक मिनट को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बताएं वो क्या लाइफ है कि बंदा आता है आखिर में फूल लेकर आता है अपनी बीवी के लिए और डायमंड के रिंग के, मैं वेकेशन करके आया हूँ तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वेकेशन किसके साथ करके आया है? शी डजंट केयर। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह की सोच भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड आप रखें। यहाँ एक पॉइंट में अच्छा, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यूज पहले ले लूं, फिर मैं आऊंगी आपके। अब आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? देखें, मोस्टली यही कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। औरत सिर्फ बीवी नहीं होती, वो माँ भी है, बिल्कुल। वो बहन भी है। हमेशा यहाँ पर हमारे कल्चर में गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है औरत का। क्या कभी आपने सुना है कि गैरत के नाम पर औरत ने किसी मर्द का कत्ल किया? बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो गैरत का लफ्ज़ हट जाता है जबकि हम अपनी यहाँ पर जब भी इज्जत बल्कि की वो बात उसकी करते कैरेक्टर असैसिनेशन होती है उस औरत की। अगर वो कुछ अगर ऐसा करती है अपने करती हस्बैंड है के तो। साथ, तो वो सोचते हैं बस कि खत्म यकीनन हो कोई जाएगा आशना अगर ऐसा होगा, करना शुरू कर कुछ दिया। होगा। देखें, हम अगर देखा जाए तो इज्जत का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ना डाइवर्ट होते होते ये जो इज्जत का लफ्ज़ है वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बैंक बैलेंस पर चला गया है। हम जब भी, वही वाली बात है कि जब दो फ़र्द रिश्ते में जोड़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ दो फ़र्द नहीं है, दो फैमिली जोड़ रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ ये मत देखें कि लड़का या उसकी फैमिली के पास पैसा है। अब ये आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और ये आपका राइट है कि लड़का क्या कमाता है, कैसे कमाता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये बहुत कंपलसरी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने सिर्फ इसको एक टैगलाइन पे कर दिया हुआ है कि अच्छा यार किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लड़का जॉब कर रहा है या उसका अपना बिजनेस है या बाप का अपना। इवन दो यहाँ पर अब ऐसी भी शादियाँ हो रही होती हैं कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है लेकिन बाप का बहुत अच्छा बिजनेस है, वेल सेटल्ड है, तो बस ठीक है शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल देखूँ तो मैं कहूँगा कि अगर लड़का अपने माँ बाप के साथ जो है वो लॉयल है, अपने बहन भाइयों, अपने रिलेशंस में, और वो मेहनती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं मियाँ बीवी। अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो जी, ठीक है, तो उस वक्त कैसे एनालाइज करेंगे कि लड़का मेहनती है? तो
आपको यही तो कैसे? शादी से पहले आपको एक्सप्लोर करना है, आपको यही तो बात जाननी है जिसके लिए हम नहीं मेहनत कर रहे होते। हम कह रहे होते हैं, हम क्या देख रहे होते हैं कि अच्छा यार बेटा हम रिश्ता देख कर आए हैं, डिफेंस में उनका घर है, अरे उसके पास तो ये वाली गाड़ियां हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि लड़का कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सेम एज इट इज़ अगर हम इस तरफ आएँ तो हम जो है लड़के वाले हैं कि वो लड़की के बारे में एक्सप्लोर करें कि भाई ये फैमिली कैसी है, ये कैसे लोग हैं। लड़की जैसे स्टेप इन होती है, जैसे अभी आप बात कर रही थी, तो वो फ़ौरन से उसका क्या होता है कि अब इस थ्रोन पर मुझे बैठना है। अब लड़के के माँ बाप जो हैं साइड पे वो साइड पर हो जाएं। अब सारे इस घर की जो है ना फैसले मैं करूंगी, और ये सब मुझसे- कुछ मेरा है। ये सब कुछ मेरा करने है। दिए जाते हैं क्या उसको? क्या? करने दिए जाते हैं क्या फैसले? देखिए बहुत सारी ऐसी चाहने की बात। तो मोस्टली वही देखिए तो- आपके वही तो लड़की के exception। पेरेंट्स ही लड़की के एक्सेप्शन है मैं ये। ये नहीं कह रहा कि सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ कि जो लड़कियों को अब तरबियत की जाती है वो ये कि बेटा जाते के साथ सबसे पहले ना आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, आपने अलग हो जाना है ताकि आप पर ये सास का प्रेशर ना आए। जबकि कैसी बात है कि वो जो सास भी है वो भी एक औरत है और जो ब्याह कर गई है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइजेशन होती है कि जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नई जगह पर जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उस जो लड़के वाले हैं उनको तो इस बात को मेरा ख्याल है कि एक बाप अपनी सबसे कीमती चीज़ जो है अपनी इज्जत, अपनी बेटी जो है वो किसी को दे रहा होता है, उसको तो सर आँखों पर बिठा के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही वाली बात है कि हम जो है वो भेड़चाल में हैं कि अच्छा यार कि क्या है, लड़की के पास कितना जहेज लेकर आ रही है और लड़के के पास क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन थोड़ी लेकिन पता है क्या, अब लड़कियों को ये भी समझ आ गई है कि अगर हम अच्छे हैं तो हम क्यों जहेज लेकर जाएं। एक आप अपना फैमिली का मेंबर निकाल के किसी को दे रहे हो, अपने जिगर का टुकड़ा। यही एक बात छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपके कहने का मतलब है कि लड़कियों को अपनी वर्थ पता बिल्कुल चल होनी चाहिए। सो बेसिकली आज डिस्कशन हो रही है हमारी कि ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स की ज़ुमरे में क्या लड़की के पास, लड़की के बाप के पास कितना पैसा है या लड़का जो है वो कितना अमीर है, क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं? क्या ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है या ये आज के ज़माने की ज़रूरत है? किस तरह के नज़रिए से इसको देखा जाए, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज के टॉपिक पर बेसिकली रोशनी डालने के लिए एक रिश्ते वाली का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने उनको यहाँ बुलाया क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकती हैं। आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आयशा प्रोफेशनली जो है वो रिश्ता कराती है, बिल्कुल रिश्ते है ना। आजकल जवान रिश्ता कराने वाली हो गई हैं, वरना एक जिसके मुंह में दांत नहीं हाथ नहीं वो वाली होती थी। हाय बेटा अब जो बताओ है कहाँ वो, कराना है। ये चेंजिंग आ गई हैं। हाँ। पहले खाला होती थी रिश्ते वाली। अब जब हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज से ख़वातीन जो हैं ये वर्किंग कर रही हैं। हाँ। बहुत अच्छी क्योंकि देखें आप ये काम कितना अच्छा है, बेहतरीन काम है कि आप दो लोगों को मिलवा रहे हैं हाँ और माशाल्लाह अच्छे भी रहते हैं, बेहतरीन प्रपोजल्स डन होते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस इस तरह के भी हो जाते हैं जो कि पेरेंट्स आके ख़ुद भी शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए कुछ लोग होते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी जो बच्ची है या बच्चा है उसको अच्छा घर मिले। हमने जो चीज़ें नहीं देखी वो हमारी बच्ची देखे। हम मतलब हर एज अ पेरेंट्स मैं भी यही सोचती हूँ कि भाई मेरी बच्ची है तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा सोचूंगी। और हम हर तरह के प्रपोजल्स अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं और चॉइस करना देखें उनका काम होता है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट का जो प्रपोज़ल मैंने डन करवाया, माशाल्लाह उस बच्ची की शादी हुई और वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उनकी वालदा को मैंने कुछ प्रपोजल्स दिखाए, नहीं समझ में आ रहे थे। फिर एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल जो उनको बहुत समझ में आया दिखाया। हमारा दिखाना काम है, हम दिखाते हैं। और फिर जब उन्होंने देखा, विज़िट किया जाकर, बहुत अच्छा लगा उनको। मतलब घर बेहतरीन था, गाड़ी है, सब चीज़ें। उन्होंने बस फर्स्ट टाइम में ही बोल दिया ओके डन है। जबकि हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप मालूमात करें, आपका काम है, आप अपनी दिल के टुकड़े को दे रहे हैं आगे, तो ऐसे कैसे आप बस ओके डन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हमें बहुत खाली अच्छी लगी बंगला, फैमिली। गाड़ी देखकर जी जी ओके तो उन्होंने कहा नहीं बेहतरीन फैमिली है, बहुत अच्छा लोग है, हर चीज़ बेहतरीन है, लड़का भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मालूमात वगैरह नहीं करवाई, जो भी था उन्होंने जल्दी ही मामला तो उनके डन हुए और शादी हो गई। शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें उस बच्ची ने फ़ेस करी जो कि उसकी शादी ब्रेक होने का बायस बनी।
वो ये थी कि ज़ाहिर सी बात है लड़का जो है अपने फादर का बिज़नेस रन कर रहा था और आउट ऑफ सिटी वगैरह भी जाता था। तो जो पेरेंट्स जो थे वो बेसिकली उसको एज अ मेड लेके गए थे। तो वहाँ पर जो इतना बड़ा घर और वो गाड़ी देख के जो उन्होंने उनके पेरेंट्स ने की थी, जो एक लालच आ गई थी उनके अंदर कि लेकिन नहीं एक- हमारी बच्ची अच्छे मुझे उसमें जाए। बताएं, जब इतना बड़ा घर है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो मेड हायर कर सकते हैं, वो बहू को क्यों मेड बनाएंगे? नहीं करा उन्होंने, उनके कोई घर में मेड नहीं टिकती था। नहीं होगी। बिल्कुल नहीं नहीं, बस उनको ये था कि उन्होंने कहा, ये नहीं कर हमारे लेंगे। घर में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ आने वाली बच्चियाँ ही करती हैं। नहीं, बहुत सारे घराने होते हैं जहाँ किचन तो बस हमारी बहू संभाल वो एक पावर एंजॉय करनी होती है, यू नो। मेड के साथ तो आपको पता है कि आप पे कर रहे हैं, उससे सर्विसेज ले रहे हैं, भाग भी जाएगी वो। साइकोलॉजिकल भाग जाएगी। एस्पेक्ट भी है ऐसे कि एक बहू है, लड़की लेकर आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसे जिंदगी गुजार रही है जैसे कि हम चाहते हैं। देयर इज दैट पावर एलिमेंट। बहुत सारे उस बच्ची के साथ इश्यूज आए। उसको मतलब जो पार्टीज़ हो रही हैं, घर में कोई है कोई तकरीबात, उसको अटेंड नहीं करने दी जा है, रही हैं। क्यों? मतलब नहीं जाना, क्योंकि वो हस्बैंड उसका होता ही नहीं था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, छोटी एज की बच्चियों को लेके जाते हैं। और पेरेंट, मैं यही कह रही हूँ ना कि उनकी वालदा ने कुछ नहीं देखा, बाद में उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। हमने वो सिर्फ देखिए, ऊपर कहते हैं टिप ना, टॉप देखी। कितनी पुरानी वाली बात है कि शादी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए। बिल्कुल, ये exactly। पुराने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बिल्कुल। है ना? सेकंड ये कि आपको रिश्ता करने जिस वक्त हो रहा है आपका, उस टाइम आपको मीटअप करने चाहिए। आप ये मत देखें कि हम उनके 4, 6, 8, 10 अफराद लोग को घर अपने बुला रहे हैं, हमारा खर्चा हो जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं, आप उनसे मीटअप करें कि आप उनकी फैमिलीज़ को बुलाएं, खाला को, फुप्पियों को, सबको बुलाएं, बिठाएं। आपको आइडिया होगा कि इनका रिलेशन इनके साथ कैसा है। उनकी घर की बहुओं को देखें, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, बैठी हुई है, वो अगर बातचीत कर रही है, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। वैसे कहते हैं ना, लड़की अगर ढूंढने जाएं तो उसकी माँ को भी देखें, उसकी नानी को भी देखें, यही बात। कैसी उनकी तरबियत कैसी हुई है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो है वो देखना था। लेकिन उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहे, जिसकी वजह से उनकी वालदा ने बाद में ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरी बच्ची नहीं रह सकती। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है क्रिटिकल हो चुकी थी, तो वो फिर उनको डिवोर्स देंगे। बात बताऊं, हमारे माशरे में क्या वर्ल्ड ओवर ये मसला है कि लड़कियों को शादियों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, अपना मैच ढूंढने के लिए बहुत मसला होता है। और हमारे पास भी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि हर घर में कोई ना कोई ऐसी लड़की ज़रूर होगी जिसके पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे कि उसकी एज बढ़ती जा रही है, इसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फिर वो इतने डेस्परेट होते हैं। देखिए, एक औरत की या लड़की की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, Exactly। ठीक है, उसको एक सर्टन एज में शादी करनी होती है अगर के उसको बच्चे चाहिए, फैमिली बनानी है। अगर सिर्फ कंपेनियन है फिर तो आप 50 साल के बाद, 60 के बाद भी कर सकते हैं। तो वो उस माँ पे जो प्रेशर होता है ना उस लड़की का कि उसकी जल्दी से शादी करनी है, जल्दी से करनी है, तो वो इतने डेस्परेट होते हैं कि हमने तो 2 साल से हम रिश्ते देख रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, अभी आया है कुछ बेहतर है, चलो बस अब इसको डन कर लो भाई, अब इतना ज़्यादा नखरे ना करो। लड़की को ये कहा जाता है, अब ज़्यादा नखरे ना करो, बस अब कर लो। तो ऐसे में भी बहुत गलत फैसले होते हैं। वो उसकी वजह भी, प्रेशर की वजह से है। क्योंकि पता है क्या, वो लड़की का नहीं, सोसाइटी का प्रेशर होता है। हालांकि लड़की बिल्कुल सही कर रही है, पढ़ रही है, जॉब कर रही है, वेल टू डू है, लेकिन देयर इज दैट प्रेशर। शादी नहीं हुई वो सोसाइटी का, क्योंकि अगेन उसको एक ऐसा बनाया गया ना चीज़ कि शादी होना और इस एज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर किसी से भी हो। अगर आप अपनी बेटी को ये सिखा दें कि शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका सिर्फ अल्टीमेट गोल नहीं है शादी, आपको अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे तरीके से गुजारनी है और इंडिपेंडेंट खुद होके, कि आप इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि लड़की को बिल्कुल छोड़ दें, वो जो चाहे वो कर रही है, लेकिन आप उस पर ज़रूर उसकी तरबियत करें ऐसे कि उसको अच्छा बुरा ज़रूर सिखाएं। और वो लड़की कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगी अगर उसके पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी अच्छी तरबियत हुई हुई है, अपने पैरों पे खड़ा करें बच्ची को। खुदा ना खास्ता कल को अगर उसकी शादी नहीं होती तो भी वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उसकी शादी होके ब्रेक हो जाए तो भी वो अपने घर में आके अपनी रिस्पेक्टफुल तरीके से ज़िंदगी गुजार मेरा सके। ख्याल है कि एक जनरेशन को जो है वो एक औरत जो है वो पनप लेके चलती लेके है। चलती है। सिर्फ उसकी लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरा ख्याल है मर्द से कहीं ज़्यादा हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक लड़की जब ब्याह कर जाती है किसी घर में तो उसके पेरेंट्स, फिर उसकी अपनी औलाद, फिर उसके अपने पेरेंट्स, मेरा ख्याल है कि इतनी सारी प्रेशर के साथ हमारी सोसाइटी में लड़की जो है वो लिव कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो ऐसी कोई उनके लिए बात हम भी नहीं खुद कर भी है ना, सकता। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे हस्बैंड को पता नहीं होता है कि उसकी अपनी फैमिली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मुझे ज़्यादा पता होता है। मेरी किसी जेठानी की तबीयत ख़राब हुई तो उससे पहले मैंने हॉस्पिटल में जाके उसको देखना है, करना है। यही है। एक औरत को बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती रख रखाव। समटाइम्स लड़की अगर मना भी कर रही होती है ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा और उसके पास वैलिड पॉइंट्स होते हैं, तभी भी मैंने देखा है फैमिलीज में पेरेंट्स कह रहे होते हैं
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बात ये है कि देखो पहले कितने रिश्ते आए, नहीं हुआ, एज बढ़ती जा रही, फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, उस कज़न का हो गया, उस पड़ोसी का हो गया, इस एज के बाद फिर कॉन्स्टेंटली ऐसी बातें होती हैं जो फियर बेस्ड होती हैं, लड़की को डरा देती हैं। फिर लड़की को ये भी कहा जाता है तुम हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है, हम भी खुशियाँ देखना चाहते हैं, मतलब फिर वो इमोशनल बातों पे आ जाते हैं, जिसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहा जाता है, राइट। और लड़की से हाँ करवाई अच्छा, जाती है। मुझे मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, कभी कभार ऐसा होता है लड़की पढ़ रही है, बड़ा अच्छा रिश्ता आया, हर लिहाज से लड़का भी अच्छा है, तो कभी कभार होता है कि माँ बाप कर देते हैं कि भाई रिश्ता बहुत अच्छा है, जाना नहीं चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है नहीं वो पढ़ रही है, नहीं अभी वो जॉब कर रही है, और वो अच्छे रिश्ते आते आते रिजेक्ट होते होते फिर वो जब वो जॉब करके एक सर्टेन टाइम तक पहुंचती है, वहाँ उसका मनपसंद साथी उसको नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसकी एज का और उस वक्त पता है, उस वक्त एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है, आप इतने मेच्योर हो चुके होते हो। हाँ, तो ये बड़ा, वैसे तो शादी कंप्लीटली जुआ ही है, मतलब देखा requirements जाए, आप सोच समझ के करें फिर भी जुआ है। इसमें आ जाती है। देखा जाए तो हमने इतना ज़्यादा इस चीज़ पर इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है एम्फसाइज कर दिया है कि लड़का ऐसा सेटल्ड होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। उस चक्कर में इतना कोई हमने उसको फैंटेसाइज कर दिया है रिश्ते को कि बहुत निदा, सारी लड़के भी बच्चियां- शादी नहीं कर सक रहे हैं निदा, शादियों को बिल्कुल। इतना इसीलिए- महंगा कर दिया गया है। नहीं, महंगे के अलावा भी वो लड़के उन लड़कियों की उस पर पूरी नहीं उतर रहे हैं जो बिल्कुल, उनका expectation है। क्राइटेरिया है एक रिश्ते को लेकर, वो उस पर पूरे ही नहीं उतर रहे। तो बहुत सारे लड़कों की भी लेट शादियां हो रही हैं लेट और हो रही बहुत हैं, सारी और लड़कियों की भी लेट शादियां हो रही हैं, फिर बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, एटोरियन पहले की कोई requirements क्राइटेरियन भी- था ही नहीं, सिर्फ ये क्राइटेरियन था कि लड़का हो, ठीक है, एक फैमिली हो, और इतनी एज में शादी हो जाए, यही एक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया था कि ये बहुत अहम बात है कि 20 साल में 21 साल में शादी हो जानी चाहिए। हाँ। अब लड़कियों का जो हम कह रहे हैं कि जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, ये शिफ्ट कैसे आया, उन्होंने अपनी बड़ी जनरेशन्स को देखा है, अपनी वालदा को देखा, आंटियों को देखा, इधर उधर रिश्तेदारों को देखा, उन्होंने देखा कि इन्होंने अगर 20 साल या 21 साल की उम्र में शादी की थी, इनकी लाइफ कैसी गुजरी, हाँ, इनकी उनके लाइफ खत्म lived- हो गई। उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने देखा कि हुआ गया। फाइनेंसेस की बात भी यहाँ से आती है ना, कि अक्सर लड़कियाँ अपनी माँ से पूछ रही होती हैं कि आपने पहले ये चीज़ देखी थी, उस चीज़ के बारे में बात की। उन्होंने जो पेनफुल जिंदगियाँ अपनी बड़ी फीमेल्स की Exactly. देखी होती हैं, बिल्कुल। वो फाउंडेशन बन जाती है उनकी सोच की। बिल्कुल माइंड सेट कर लेती हैं कि जो हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ है वो शायद हमें भी, मेरी मदर को जो फेस करना पड़ा वो मुझे भी करना पड़ेगा। देखिए लेकिन पहले ऐसा क्या नहीं होता था, अम्माएं और बड़े बुजुर्ग जहन में लड़की के डालते थे रेड लिपस्टिक शादी के बाद, साड़ी शादी के बाद, बिल्कुल। फलानी चीज छुट्टियों पे जाना है शादी के बाद। अब लड़कियां कहती हैं नहीं नहीं शादी से पहले पहले कर लूं भाई, कर रही हैं, सोलो ट्रैवलिंग बच्चियां कर कर रही लूं, हैं। दोस्तों के साथ चली जाऊं, नहीं नहीं प्लीज ना, फिर बाद में पता नहीं परमिशन, पता नहीं बाद में जिंदगी होना हो, तो वो पहले करना है। देखिए ये कहाँ ये से आया, उलट गई चीज़। और ये कहाँ से आया कि बाद में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बाद में नहीं होता। ये है, ये कहानियां करवाई जाती हैं कि बाद में कर लेना, और हर चीज को शादी के साथ कनेक्ट कर दिया। हाँ। इसलिए पहले जमाने में लड़कियां फौरन शादी के लिए रेडी हो जाती थी, चलो ठीक है अब मैं इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूंगी, हाँ। लेकिन उनको पता नहीं था ये तो धोखा। कार्रवाई डाली जा रही है। पहले देखिए के ज्यादा बाद- जान लेना ना हमेशा जानलेवा साबित होता है। मेरा ख्याल है ज्यादा जानने की जरूरत नहीं Good है। one. अगर आपका इस बात पर बिलीव है, और मैं जो पहले छोटी उम्र में शादियां की जाती थी तो वो इसी वजह से शायद होता था कि अब जब बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है तो वो कहते हैं उनकी माँ ने तो कभी होटलिंग भी नहीं की होगी, माँ तो वहाँ पर भी नहीं गई होगी, तो हम ये सब एक्सपीरियंस कर लें। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों का भी प्रॉब्लम है। जो आप ज़्यादा जान लेते हैं तो फिर आपके लिए ना आप अपने आप जिम्मेदारियां उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप फिर शादी के उस एलिमेंट में नहीं जा रहे कहते हो। भाई इतनी जल्दी क्यों फंसूं क्यों मैं फंसूं? मेरे अब्बू को देखा हर वक्त अम्मी उनको फोन कर करके कहाँ हो, किधर हो, क्या हो, फिर मैं फंस जाऊंगा। अच्छा, तो भाई मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय एक बात है, उसके देखिए ऊपर लड़कों ज्यादा ने क्या- ज्यादा जान लेना प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा जान कर उसको बैलेंस करना प्रॉब्लम वहाँ आता है। ज्यादा जानना प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस करना जो है ना वो रियल चैलेंज है। कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, अब उसको अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग आपने बैलेंस कैसे करना है, दिस इज़ द रियल चैलेंज। उसको सीखने के लिए एक अलग से सेशन लगाया जाए। सेशन नहीं लगाया जाए। जिंदगी के देखिए, जब experiences आपके घर सिखाते में ओपननेस और जेन्युइननेस होगी, जब आप बात करेंगे, जैसे इस माहौल में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो यूँ तो आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा हो जाती है। देखिए मेरा ख्याल है कि हर घर में प्रॉब्लम्स तो होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल।
अगर एक लड़की अपनी माँ को देखती है और वो अगर वो ये कहती है कि अच्छा यार कि मेरी माँ ने तो उस तरह से वोटिंग नहीं की, उस तरह से ट्रैवलिंग नहीं की, ये कभी बाहर के मुल्क नहीं गई, लेकिन क्या वो इस चीज़ को नहीं देख रही कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत और मेरे बाप ने मिलकर इज्जत के साथ हमें पढ़ाया लिखाया, इस जगह तक हमें इस लेकर आए, काबिल बनाया। इस काबिल बनाया कि आज हम ये सोच रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप सिर्फ उस एलिमेंट को अगले स्टेप पर चले गए हैं और जो बेसिक स्टेप है आप उसको भूल गए जिस पर फाउंडेशन है। लेकिन ये वैसे आपको भी किसने कहा कि लड़की भूल वैसे गई भी है? जनरेशन वाइज अपग्रेड होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे माँ बाप ने नहीं की होती Yes. और हम कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेल नहीं की होती माँ बाप ने, या वो कहते हैं हमने तो मतलब हमने अपने अब्बा से सुना है हमने तो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ाई की है। सैक्रिफाइसेस है ना। हमने नहीं की। लड़की के इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को क्रेडिट नहीं दे रही। द मोमेंट हमारी सोसाइटी में किसी लड़की या औरत को इमोशनली या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखते हैं, उसको क्वेश्चनेबल बना दिया जाता है। वाई? इंडिपेंडेंट अगर वो हो रही है और अपनी ज़िंदगी अपनी माँ से मुख्तलिफ तौर पे वो गुजार रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करती या उसको क्रेडिट नहीं देती है। इट सिंपली मीन्स कि वो एक मुख्तलिफ इंसान। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ और वो ये मैं पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि लड़की के घर वाले वो क्या देख रहे होते हैं लड़कों के घर। अब आप मुझे लड़के की भी तो घर वालों की सोच बिल्कुल, बताएं, ऐसे ही है। जनरली क्या हो रहा है। हाँ जी, मैं लड़कियों के बारे में भी आपको बताऊंगी कि जैसे लड़कों ने हमारे पास जो आ रहे होते हैं, शॉर्टकट ये है कि जैसे अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या उनकी प्रोफेशनल डिग्री भी उन्होंने ली हुई है, उसके बावजूद भी चाह रहे होते हैं कि हमें अब्रॉड का प्रपोजल आप दिखाइए। अच्छा, ताकि ये शॉर्टकट है अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कितने हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होते हैं। एक जमाना था लड़कियों के रिश्ते अब्रॉड से आए तो वहाँ पूरे खानदान में मिठाई बंटती थी, और अब उल्टा हो गया कि लड़कों के रिश्ते लड़के भी चाह रहे हैं कि हमें जो है आप ऐसा प्रपोजल दिखाएं कि वो हमें बाहर ले जाए। हाँ। तो हुआ एक प्रपोजल इस तरह का। अच्छा। और लड़का इंजीनियर था लड़के। वो गया वहाँ पर और फैमिली लड़की की यहाँ थी, लड़की से कैमरे पे बात हुई, उनकी अच्छी मीटअप रहा उनका। फैमिली के साथ हो गया, निकाह वगैरह हुआ, लड़का चला गया, स्पॉन्सर किया उसने, लड़के को बुला लिया। लेकिन वहाँ बुलाने के बाद उसके साथ जो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी, लड़के को बिल्कुल वो समझ लें एज अ सर्वेंट गया था वहाँ पर। मेड, हाँ सब यही कर रहे हैं। ये हो रहा है कि वहाँ पर वो जो उसका लाइफ स्टाइल था लड़की का, ठीक है, यहाँ पर जो रहने वाले हैं ना, वो वहाँ की बच्चियाँ का लाइफ स्टाइल अलग है, वो वहाँ को मैं follow सॉरी कर मैं आपको लेके इंटरप्ट चल रहे हैं। करूंगी। ये जो सर्वेंट आप कह रहे हैं ना, हमारे शौहर भी हमारे सर्वेंट ही बन के रहते थे। जो भी बाहर की लाइफ गुजारते हैं ना, बिल्कुल वो ख्वाहिशात दोनों को कुछ और काम करना लेके गया पड़ता है। हाँ। Definitely, और हमारे पास क्या है, एक कि अगर औरत काम करती है तो ठीक है, अगर मर्द काम करे तो सर्वेंट है। क्यों सर्वेंट है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पाल पोसा, मेरे लाल से बर्तन धुलवा लिए। मेरा बेटा वहाँ जो रहता है कनाडा में, वो भी अपना सर्वेंट ही है। यहाँ वाले जो है ना वो अपनी सोच माइंड सेट रखते हैं देखिए कि यहाँ हमें तो पर करना ही है। माइंडसेट लेकिन क्यों है कि सिर्फ सारे काम जो है वो लड़की के लड़कियों ने जिम्मे है करने बस। हैं। नहीं, भाई यहाँ तो करने हैं देखे लड़कों भाई ने। देखे, साफ सी बात है, सारे लड़के जो सुन रहे हैं जिनको बाहर जाने का शौक है, जब वो बाहर पहुंचते हैं तो उनके पास नौकरी नहीं होती ना, वो घर बिल्कुल, पे होते ऐसे ही हैं। है। और बीवी अगर वहाँ पे ऐसी लाइफ है कि मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है, बिल्कुल। जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमाए और दूसरा बैठ के खाए। तो अगर उस वक्त लड़का गया है, उसके पास नौकरी नहीं है और बीवी नौकरी पे जा रही है, तो भाई मियाँ घर के काम संभालेगा। अब यहाँ से जाने वाला कहेगा मैं तो नौकर बना दिया, मुझे तो सर्वेंट बना दिया, वो ये सोचेगा। जाहिर अच्छा है आप जो आगे, सही है, बस आप वो जॉब वही करेगा या तो साथ बाहर में- अच्छा आप करेगा। आगे बताएं, आगे Sorry, sorry। sorry। उसके साथ बहुत सारे रहे, वो जो माइंड को अपने लेके गया था ना कि मैं तो जा रहा हूँ और बहुत अच्छी लाइफ होगी मेरी, और डॉलर abroad में कमाऊंगा, settle डॉलर। बिल्कुल, और बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, हुई शादी, लेकिन उन्होंने उसको वहीं रखा। और जो पार्टीज़ हो रही हैं, जो उनके फ्रेंड सर्कल है जो आ रहा है, खुद तो वो जॉब करती थी, लेकिन उसके साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ कि उसको उन्होंने वहीं रखा और तमाम शाम तक ये सेटिंग हो जाए, सारे कामों में वो लगे हुए होते थे। तो ये लाइफ उनको समझ नहीं आई, क्योंकि तो वो उससे उन्होंने अच्छी लाइफ उनको नौकरी क्यों नहीं मिली? नहीं करने दी गई ना। नहीं करने दी। यही वेरी गुड क्वेश्चन। यही नौकरी थी, यही नौकरी थी उनकी। अच्छा। बहुत ज़्यादा उसके साथ इश्यूज रहे। खैर अब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं अभी, हाँ। लेकिन
हैप्पी नहीं है उनकी और वालदा, उनके और passport ये बात जो papers है वो उनकी वालदा भाग के के थ्रू आ मुझे गए। पता चली। अभी वहीं पे है। उन्होंने अपने पास रख वालदा के थ्रू, हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स Seriously? वगैरह उनके पास ही अब है। उनका नौकरी में दिल लग गया है। उनका नौकरी में दिल लग गया। नहीं, वो कह रही है कि उन्होंने पेपर्स पास रख लिए, पासपोर्ट, बिल्कुल, यानी ऐसे कि ही है। अगवा हो गए हैं वो। हाँ, ऐसे ही समझ लें। अल्लाह। लेकिन ये कि हर तरह से, मतलब हर क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन होते हैं कुछ तो इस तरह के वो cases इन भी कांटेक्ट होते है अपनी फैमिली के, वो लड़का? कांटेक्ट में है, उनकी वालदा से ही ये सब चीज़ें पता चली हैं। हाय 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 हाय। तो ये इस तरह लगता है कि का अभी मसला तक है। लालच। लालच की थी, बिल्कुल। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुझे ब्रेक में इनसे कुछ मस्ती करनी है। उस मस्ती के लिए ब्रेक ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई, जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले चाय आती है। चलें, अब हम चाय के बजाय ग्रीन टी की बात करते हैं, क्योंकि ग्रीन टी आपको फ़ायदा पहुंचाती है, स्पेशली टपाल ग्रीन टी, जिसके 2 नए फ्लेवर्स, ऑरेंज और पाइनएप्पल। ये लिमिटेड एडिशन है, तो जल्दी से ट्राई कर लें इससे पहले कि ख़त्म हो। और ग्रीन टी क्या करती है आपके लिए? ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको बूस्ट करती है, आपके वेट को बैलेंस रखती है, कंट्रोल रखती है, आपके हाजमे को दुरुस्त रखती है, आपका बेसिकली आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो आपकी बढ़ती हुई उम्र को थोड़ा सा ज़रा डिले कर देते हैं, कैंसर से दिफा करने में मददगार साबित होती है। तो अब ग्रीन टी जो है वो इतने जब फ़ायदे दे रही है, तो फिर क्यों ना हम ग्रीन टी इस्तेमाल करें ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में। बात हो रही है कि क्या लड़की वाले लालच करते हैं अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए हिसाब से, या वो ज़रूरत है उनकी बेसिकली, और या लड़के वाले अगर वो जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं तो क्या उनकी ज़रूरत नहीं है वो। ये क्या है माशरे में, ये क्यों लालच और जो ज़रूरत है उसके बीच की एक बारीक लाइन लोग क्रॉस कर जाते हैं। वो नीड और वांट्स जो होता है, हाँ हाँ, कि आप देखिए मेरी बच्ची की क्या ज़रूरत है, एटलीस्ट उसकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी हों वहाँ पर। उसके बाद फिर कंपैटिबिलिटी, फिर घर का माहौल, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है निदा। हाँ। जो सिर्फ एक चीज़ हम उसको कोई फार्मूला बना के नहीं दे सकते कि हाँ। ये करें तो शादी कामयाब होगी। और मैं तो कहती हूँ हर चीज़ आपने देख ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी शादी इज़ अ गैम्बलिंग। आपको पता है, लाइक हम लोग शोज़ कर रहे हैं तो हमने सारे बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की बच्चियों की भी शादियाँ अपने शो पे कराई। अच्छा, वहाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ भी होती हैं जो शेल्टर में होती हैं, अपनी मुसीबतों की, अपने दुखों की वजह से वहाँ शेल्टर में पनाह ले रही होती हैं। तो जब हमने शादियाँ वादियाँ कराई तो वहाँ बहुत रिश्ते आ रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ रिश्ते करने कौन लोग जा रहे होते हैं? लड़कों के अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, जो इतनी वेल स्टैब्लिश्ड लड़के नहीं होते ना, जिनको आम जगहों से रिश्ते नहीं मिल रहे होते। लड़कों की भी उम्र निकल रही है क्योंकि उनको सही रिश्ते नहीं मिल रहे, क्योंकि वो इतने वेल स्टैब्लिश्ड नहीं हैं, वो कैसे इलाके में रहते हैं, उनकी 3 या 4 बहनें जिनकी शादियां करानी है, तो वो लोग फिर शेल्टर होम में जाने लगे बच्चियों को का रिश्ता लेकर, क्योंकि उधर तो लड़कियों को एक सेफ्टी चाहिए, एक शेल्टर चाहिए ना। उन लड़कियों की कोई डिमांड्स भी नहीं होती हैं। हाँ हाँ, उन लड़कियों की कोई डिमांड्स नहीं होती। तो वहाँ ये देखा गया कि अच्छे घरों के लड़कों की फैमिलीज़ अब शेल्टर होम्स का रुख इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको लड़की वालों की तरफ से जो है ना वो डिमांड्स उनको चाहिए कि ज़्यादा बड़ी फैमिली ना हो, बहनें ना हो, अलग घर हो लड़के का, तो लड़कों की शादियाँ ही नहीं हो रही बड़ा थी। पॉजिटिव चेंज है। हाँ, तो वो लड़कों को भी रुख उधर का करना पड़ा इस और जो कि बहुत अच्छी एक नेकी भी है। जी, आप क्या बताना चाहेंगे हेरा? मैं यही इस टॉपिक को लेकर जो आप बात कर रही हैं उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि मेरी रिसेंटली अभी एक प्रपोज़ल कुछ टाइम पहले मेरा एक डन हो रहा था, और जिसमें आप भी मैच मेकर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है ठीक है। एज अ मैच मेकर अपनी फील्ड को लेके चल रही हूँ। अच्छा। और यहाँ पे हमारे पास हर तरीके के मैचेस आ रहे होते हैं। हाँ। और जिसके अंदर जो डिमांड्स की जाती हैं, जो लालच, जो आज का टॉपिक भी है हमारा, जो लालच है वो दोनों तरफ से होती है, लड़कियों की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से भी। और ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं फैमिली के ऊपर। जो लड़की या जो लड़का अपनी फैमिली में बिल्ड कर रहा होता है ना, उसको पता होता है हमारे घर का ये माहौल है, उसकी मेंटालिटी भी फिर वैसी ही होती है असल चीज़। और फिर वहाँ पर आके वो अपनी शख्सियत को उभारता है। आप वो बताएं ना जो आपने जनरली देखा है। मैंने जो अभी प्रपोज़ल रिसेंटली एक कुछ टाइम पहले डन करवाया था, जिसको मैंने ख़ुद ही ख़त्म भी करवाया, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि लड़की
की डिमांड्स, हालांकि लड़का माशाल्लाह अफोर्ड भी कर सकता था सब कुछ, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर था और हाई क्वालिफाइड, फैमिली स्टेटस वगैरह बहुत हाई, इसी तरीके से लड़की वालों का भी था। लेकिन वो जो लड़की की लालच थी वो पता क्या चली- थी, जरा बता सकते हो, उस पर रोशनी बिल्कुल, मैं डाल आपको सकते बताती हूँ। लड़की की जो लालच थी, पहले तो उससे कहा गया कि जी क्या चीज़ चाहिए, कैसे, उस वक्त तो वो बड़ी वैसे क्या बन चीज गई। चाहिए मतलब? यानी कोई आपकी कोई डिमांड है, किसी किस्म की कोई डिमांड है, हाँ। शुरू टाइम में तो कोई डिमांड नहीं, जब लड़के से बातचीत करनी स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड्स भी सामने आई। अच्छा। जैसे कि सूट को लेके कि बारात वलीमे का सूट 15 लाख से कम का नहीं पहनूंगी। अच्छा। लड़के ने यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो मैं करता हूँ। लेकिन जब उसने एक डिमांड लास्ट में करी जो कि शादी से 2 हफ्ते पहले थी कि मुझे आप एक फ्लैट दीजिए जो कि मेरे नाम पर होगा। अच्छा। तो क्योंकि वो एक जिस माहौल से लड़का आया था वो वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसने वो चीज़ें नहीं देखी थी कि मैं अलग जाऊँगा और इकलौता बेटा, आप एक इकलौते बेटे को लेके अलग सोच रही हो जाने के लिए, तो वहाँ पे उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने फिर जब कॉल करी और उसने मुझे पूरी हिस्ट्री बताई कि हेरा ये चीज़ें हैं, अब आप मुझे बताएं। मैंने कहा इस रिश्ते को, क्योंकि मैं उस बच्चे की फैमिली को जानती हूँ बहुत अच्छे से, मैंने कहा इस रिश्ते को आप यहीं ख़त्म कीजिए और उस लड़की को उसकी डिमांड के हिसाब से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर वो लड़की आपकी फैमिली के अंदर आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि हम आगे तक लेके चल रहे होते हैं फैमिली को, हमें हर चीज़ देखनी होती है फैमिली की और ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं डेट्स के ऊपर सब करके फिर हमने वहाँ पे एक और फिर मैंने उनका प्रपोज़ल डन करवाया और माशाल्लाह आज वो बच्चा अपनी वाइफ को लेके बाहर बैठा हुआ है और वो लड़की ना कोई डिमांड ना कुछ, क्योंकि वो लालची नहीं थी, कुछ नहीं था, हाई क्वालिफाइड, बहुत अच्छी फैमिली से रिलेट करती हुई बच्ची। अच्छा, मुझे ज़रा आप एक बात बताएंगी आप क्राइटेरिया क्या सेट करेंगी लड़की वालों के लिए कि उनको क्या क्या देखना चाहिए तो वो लालची नहीं होंगे? आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में जो चीज़ है वो यही है कि जो हमारी माशरे का जो क्राइटेरिया हो गया है ना, पैसा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या टिक मार्क्स होने चाहिए लड़की के घर वालों के लिए कि वो लालच के जुमरे में ना आ रहे हो? देखिए, लालच के जुमरे के अंदर तो हर कोई अच्छे से अच्छा चाहता है, ठीक है, अब मेरा लड़की सवाल- वाले भी। आपकी सवाल अगर नहीं बेटी समझ है, रही। आपकी बेटी मैं है, अपनी आप जब बेटी के रिश्ता लिए- देखने जाएंगी तो आप मैं यही देखूंगी, लड़का हाई क्वालिफाइड होना चाहिए, Okay. ठीक है, हाई क्वालिफाइड हो, फैमिली स्टेटस अच्छा होना चाहिए और लोग जो हैं वो शरीफ होने चाहिए और लड़का मेहनती होना चाहिए। अगर लड़का मेहनती है तो वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, अगर वो जिम्मेदार है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर पैसा, मेहनती का कैसे पता लगाएंगी अगर अरेंज मैरिज है? देखिए, कैसे पता लगेगा? मेहनती का इसी तरीके से पता लगाया जाता है। सबसे पहले तो जो मैं अगर अपनी फील्ड से बात करूं तो हम तो सबसे पहले यही कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन वगैरह आप खुद करवाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, मैं यही पूछना इन्वेस्टिगेशन आप ये तमाम चीज़ें आप खुद करवाएं। लेकिन जिस फैमिलीज को जिनको हम जानते हैं वहाँ तो उनकी तो गारंटी भी हम लेते हैं कि जी ये इस तरीके की फैमिलीज़ हैं। लेकिन जहाँ पे हम नहीं जानते तो सबसे पहले हम जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, हम जितनी भी गारंटी ले लें, ये इंसानी फितरत है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता जब तक कि उसका अपना फैमिली मेम्बर जाके इन्वेस्टिगेशन ना ये करे। जो आपकी बात है ना इन्वेस्टिगेशन, जी, इसको माइंड नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग कर जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिगर का टुकड़ा आप अपनी बेटी दे रहे हैं, आप पैसा नहीं देख रहे, आप कुछ नहीं देख रहे, लेकिन अगर लड़का मेहनती है, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, तो जब तक आप ऑफिस या जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं या मोहल्ले वाले, जब तक आप उनसे पता नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे समझदार घराने जो हैं वो बेटी का जो रिश्ता कर रहे होते हैं तो उनका या तो उनका वालिद या उनका भाई या उनका बहनोई, कोई ऐसा रिश्तेदार मर्द जाके बेसिकली अलग अलग जगहों पे पता लगाते हैं कि फैमिली कैसी है, पुराने मोहल्ले में रहे हैं या किसी जगह ऑफिस में जॉब की है। ये बहुत, और ये पहले भी होता था एग्जैक्टली, ये पहले भी होता था और हर वालिद को या हर भाई को मैंने करते हुए देखा है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया कुछ और होता था, आजकल इंटरनेट के ज़रिए भी होता है, आजकल इंस्टा, आजकल सोशल मीडिया देखिए, फेसबुक, आपको पता सोशल मीडिया के ज़रिए भी होता है कि भाई क्या है, कैसा है, कैसे पता लगाएं। लोग सोचते हैं ना भाई हम अरेंज मैरिज में कैसे पता लगाएंगे, बहुत सारे जितना कर सकते हैं वो तो पता करें। लगाने की चीज़ें।
बेसिक चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी का आपका बेटे या बेटी का मामला होता हाँ है। जी। और ये दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़के वालों को भी पता करना चाहिए कि ये फैमिली कैसी है, लड़की का क्या है, हाँ। क्योंकि पूरी जिंदगी गुजारनी है एक साथ दो लोगों ने और दो बिल्कुल। फैमिलीज ने। मेरा ख्याल है इसका पता होना देखो, बहुत गिल्ट और शेम की बात नहीं, बहुत सारे लोग ना इसको पर्सनल ले लेते हैं कि आपको हम ऐसे लगते हैं। भाई लगने से तो कुछ नहीं होता, लगने से तो आप बहुत अच्छे लग सकते हैं लेकिन हो नहीं सकते। और सम टाइम्स हो सकता है आप इतने अच्छे नहीं लग रहे लेकिन इंटरनली आपका फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें लड़की वालों में भी ना मैंने देखा है कि कई बार ये चीज़ आ जाती, थोड़ी झिझक के वो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों से, मेरी कोशिश होती है कि इसके ऊपर बात करें, यू नो, कि आपने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, ठीक है, और बेहतरीन चीज़ आप उसको ला कर देते हैं जब भी उसको कुछ चाहिए होता है। तो जब शादी की बात है तो उसमें आप कैसे नेग्लिजेंस और इस्तेमाल। उसमें ना ऑनेस्ट रहना चाहिए। हाँ, देखिए, बिल्कुल। सबसे मेन चीज ये है कि आपने अगर बातें छुपाई वो सारी जिंदगी नहीं अब छुपेंगी। देखिए वो ड्रामा था जो कफील, हाँ, ठीक है, उसमें उसकी कहानी क्या थी? उसकी यही थी कि आप इतने अच्छे से उस खानदान को जानते हैं, लेकिन जिस लड़के को आप अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं, आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आप कैसे अपनी सहेली को, क्लोज सहेली को देखकर आप अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया और उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई। इसी टॉपिक पर मैंने भी एक प्ले किया था यार, वैसे दस्तक के नाम से, वो भी इसी तरह का ही था। इसी एग्जैक्टली। तरह। मेरा एक सवाल है कि क्या हमें अपनी बेटियों को इस बात के लिए फोर्स करना चाहिए या ये डिमांड रखनी चाहिए कि जी के जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमें अपनी बेटियों को नहीं ब्याना चाहिए या ब्याना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ, डिपेंड करता है ना, आप लोग बताएंगे कि इसमें कुछ priorities लोग हैं माइंड सबकी। करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले से ही कुछ माँ बाप ने सोचा होता है कि भाई हमारी बेटी जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहेगी। ये डिमांड्स आती हैं हाँ, ना, बिल्कुल। बिल्कुल आती हैं हमारे पास। है ना, वो मेजर जी, क्वेश्चन फैमिली है। एक तो छोटी होनी चाहिए, खुद 9-9 10-10 बहन भाई हैं, हाँ। लेकिन फैमिली छोटी होनी चाहिए। हाँ। अच्छा जी, चलें ठीक है, वो भी आपको दे दिया, लेकिन फिर जो दूसरी चीज़ है उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं आजकल लड़कियां भी, और बहुत सी जगहों पे लड़के भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये बात कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना और रहना है, ये तो सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। और अगर वो पहले से बता रहे हैं तो ये तो उनका फेयर है ना। मैं बहुत आपको अच्छी बात है कि वो अपनी प्रायोरिटीज उनकी पहले से हाँ, सेट है। लड़की क्योंकि का हक है। किसी के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अगर वो 9 बहन भाई हैं तो उनका एक्सपीरियंस है कि वो हमेशा मच्छी बाजार में नहीं अपनी बेटी को भेजना चाहते। आजकल वो चीज़ नहीं उनका है। वो दिमाग बना हुआ। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज मैंने देखी हैं जिनके खुद के कम है, उनको रौनक में जाना है, बिल्कुल। तो वो कहते हैं भाई हमें भरा घर चाहिए, जैसे हमें अभी आप रौनक अपनी वाले। अम्मी की बात कर रही थी, वो हाँ। बहुत अच्छी थी ये वाली। हाँ। अभी आप बता रही थी कि वो चाह रही थी कि जो आपका भाई है वहाँ पर उसकी शादी हो जहाँ पर उसको फैमिलीज ज़्यादा मिले। हाँ, मेरी अम्मी ये सोचती थी अपने बेटे की शादी करने से पहले कि मुझे ऐसा घराना अपने बेटे के लिए चाहिए जहाँ लड़की अपने मैके में ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, क्योंकि तुम लोगों की तो शादी हो गई, तुम लोग तो अपने घर की हो गई हो, वो अकेला रह जाएगा, उसको फैमिली कैसे मिलेगी, हम पता नहीं कब तक जिंदा हैं। तो उसको कोई ऐसी फैमिली होनी चाहिए जहाँ भरा पूरा घर हो, वरना लड़के की माएँ ये नहीं सोचती। और उनकी सोच देखिए कितनी अनकन्वेंशनल थी, लेकिन एट द सेम टाइम कितनी पॉजिटिव थी। हाँ। कि मेरे बेटे के पास भी एक प्रॉपर फैमिली सिस्टम, हाँ। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली तो वो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है हाँ। हर लिहाज से। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चाहिए हो, बट अगेन वापस उस बात पे कि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और बहुत अच्छा है कि आप पहले ऑनेस्टी के साथ बता दें। बिल्कुल, ऑनेस्टी बहुत मस्ट है आपके लिए। अगर आप झूठ ना बोलें कि मेरी बेटी नहीं मेरी बेटी तो घर पूरा संभाल लेती है, नहीं मेरी बेटी तो ये, जबकि मेरी बेटी को शौक ही ना हो कुछ करने का, और वो बेचारी जाए वहाँ सफ़र करे सिर्फ इसलिए कि उस माँ को अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करनी है। हाँ। उस चीज़ में जल्दी बिल्कुल ना करें पूरी और जिंदगी। ये करके भी अपनी बेटी पे बर्डन डाल रहे हैं, जो काम उसको आता नहीं है आप उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि वो वहाँ जाके परफॉर्म करेगी फिर। सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि लड़के से भी पूछना चाहिए कि क्या वो यहाँ पर शादी करने के लिए एग्री है या नहीं है, या आप ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी, ना सिर्फ उस लड़की की, उस लड़के की भी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती कहीं पर शादी करके कि नहीं ये फैमिली बहुत अच्छी है, और इस तरह से हो सकता है कि लड़के की अपनी लाइकिंग हो और वो किसी और को पसंद करता हो। दूसरी एक और बात बहुत अच्छी है, बहुत सारे लड़के पहले ही आपको कह देते होंगे कि मुझे वर्किंग लेडी नहीं चाहिए, या वो कहते हैं मुझे वर्किंग लेडी चाहिए। आजकल लड़के जो हैं वो उनको पहले से वो सॉर्टेड हैं। अगर वो अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वो सॉर्टेड हैं कि मेरी लाइफ, और ये उनका हक है कि उनकी लाइफ कैसे बेहतर उनको लगता है लाइफ ऐसे बन डिस्टर्ब सकती वहाँ है। होती है कि आप एक लड़की को लेकर आ रहे हैं,
कि जी मुझे हाउस वाइफ ही चाहिए, और जब वो लड़की उस घर में जाती है पता चलता है उसकी बहनें, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो वो बच्ची अपनी शादी से पहले अपने घर में जॉब करती थी, भले वो ऐसे ही अपना टाइम पास करने के लिए कर रही है, लेकिन आपकी मेंटेलिटी कि जी मेरी बीवी आए तो वो जॉब ना करे, वो टोटल घर संभाले, ठीक है, हाउस वाइफ आए, और जो आपकी बहनें हैं वो जॉब कर रही हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश पैदा होता है फैमिलीज़ के अंदर। फिर अच्छा देखिए, एडजस्ट नहीं कर पाती हैं क्लैश की तो लड़कियां। बात है, लेकिन जैसे लड़की की ख्वाहिशात होती हैं उस तरह लड़के की भी लड़कों की भी ख्वाहिशात होती होती हैं। हैं, और अगर वो पहले ही ये चीज़ कह रहा है तो दूसरी लड़की को साफ बता रहा है ना वो। क्लियर तो क्लियर, बहुत से वो- लोग छुपाते हैं, तो ये तो फेयर है ना। बिल्कुल। अगर वो वर्किंग लेडी को लेकर आता है और पहले से कुछ भी नहीं बताया और शादी के बाद उसको प्रेशर देता है कि नहीं तुम घर में ही रहोगी, चार दीवारी में रहोगी, फिर ये ज्यादती है। देखिए, आपको पता तो होना चाहिए ना जिंदगी में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। Exactly. आपको जो पार्टनर ढूंढना है उसमें आपके, जो हम घर भी ढूंढने जाते हैं तो हम सोचते हैं नहीं घर वेस्ट ओपन होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। हाँ। और एक पार्टनर चूज करने जा रहे हैं तो आपको कुछ तो पता होगा कि मैं ज़्यादा लव पे फोकस कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कंपैटिबिलिटी पे फोकस कर रही हूँ, मैं ज़्यादा पैसे पे कर रही हूँ, या हाँ। मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, मुझे उसका ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ तो पता होगा, तो आप कम से कम वो चीज़ें तो कम से कम ढूंढें अपने उसमें और उस पर स्टिक रहें। जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो तो जो कंपलसरी हैं उनका लाजम, लेकिन कुछ लोग इस बात पर भी फिदा हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा जो है ना वो गॉसिप बहुत अच्छी कर रहा है, लड़की यार इसका बहुत कोई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है। अब उसके बाद जब आप एक्सप्लोर करते हैं फिर जाके पता चलता है कि नहीं भाई इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं और ये आपको एडजस्टेबल नहीं है। हाँ। तो फिर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ से बेहतर है कि ऐसा डिसीजन लें कि, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत कम हो गई है हमारी सोसाइटी में कि तलाक़ याफ्ता या बेवा जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे शादी करने के लिए कोई भी जल्दी एग्री नहीं कर रहा होता, और ना ही हमारी सोसाइटी और ना ही हमारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि यार कि ये यहाँ तो जब दूसरी भी करने के लिए जाते हैं तो उनको सिंगल ही चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक divorce छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो एक ऐसा टॉपिक जो दोनों तरफ यानी लड़के वालों को और लड़की वालों दोनों को बेसिकली हम कवर कर रहे हैं कि लालच बेसिकली कहाँ आ जाती है और क्या बारीक लाइन है नीड्स की, नेसेसिटी की और लालच की। सो उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं साथ मिलकर। मेरे साथ बैठी हैं जी फरीहा तारिक। अ, फरीहा तारिक मेरा फरीहा। नाम है और मैं मैच मेकर हूँ। अच्छा, लेकिन अभी मैं जो आपके पास स्टोरी लाई हूँ वो मेरी अपनी फैमिली की है। मेरे कज़न जो हैं वो मतलब ये कि थोड़ा मिडिल क्लास से हैं, तो उनका अपना ज़ाती घर नहीं था, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट थी रिश्ते के हवाले से अपने कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि साथ में घर लेके मतलब अफोर्ड कर सकें। बाज़ मतलब लोग कि करते जॉब हैं। करने वाली हो, नहीं, घर दे। लेकर आए, घर दे। जी जी जी। मैं समझ बेसिकली घर चाहिए था समझी, उसको। कह रहे हैं घर लेके चल नहीं, सके, नहीं। मतलब के साथ जॉब। घर जो है उनको डायरी चाहिए। में घर जहेज चाहिए। में वो घर की डिमांड थी उनकी अच्छा। कि ऐसी लड़कियां जो जहेज में भले एज वाइज थोड़ी बड़ी हो या जो भी हो, उसका लेकिन- अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना घर हो, हाँ जी। तो मैं उधर शिफ्ट हो जाऊं ये। जी 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 ऐसा ही अच्छा। था उनका हिसाब। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए इस तरह नहीं होता, कोई भी बेटी वाला पहले आपको ऑफ़र नहीं करेगा, बाद में फिर भले आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर हैं इतनी आप में काबिलियत है, अहलियत है, तो वो खुद आपको करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। खैर फिर ना वो मिले मेरे तो? पास से बात ये खुद कौन सा ब्रैड पिट है। क्या मेरे पता पास हो से तो ब्रैड वो- पिट, यू नेवर नो। नहीं, वो सोचेगा मैं झेलूं इस औरत को, घर भी ना मिले बाद में। मेरे पास से तो वो चले गए। उन्होंने किसी और मैच मेकर को हायर किया और वहाँ पे उन्होंने अपना रिश्ता जो है उन मैच मेकर ने उनका कहीं करवा दिया। घर मिल गया घर उन्हें। मिल हाँ गया। जी, घर वाली लड़की मिल गई उन्हें, फ्लैट वाली जिन्होंने फ्लैट दिया अपनी बेटी को। लेकिन अब मुझे दूसरी कोई मैच मेकर थी, उन्होंने मुझे बताया कि फरीहा ये आपके रिलेटिव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है लड़की मेंटली डिसेबल है। ठीक है, वैसे बज़ाहिर बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, कहते हैं ना अल्लाह ताला अगर इंसान को कोई चीज़ देता है तो कहीं ना कहीं कमी रखता है तो फिर कुछ देता है। तो वो बच्ची बेसिकली बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन उसका यही एक इशू था कि वो मेंटली जो है उसको फीट्स पड़ते थे और उनके घर वालों ने वो चीज़ छुपाई
और सिर्फ ये कि उन्होंने देखा कि लड़का लालची है और उसको फ्लैट चाहिए, तो उन्होंने इस बिहाफ पे शादी कर दी। शादी के पहले ही दिन मैंने उनको मतलब पहले ही मैंने लड़के वालों को, जो मेरे कज़न थे, उन्हें मैंने इन्फॉर्म किया कि इस तरह इशू है, आप ये चीज़ नहीं करें। पर उन्होंने कहा शायद मैं जेलिस हो रही हूँ कि रिश्ता मेरे हाथ से चला गया है, किसी और ने करवा दिया है, तो इस वजह से मैं ये बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनको बहुत जेन्युइनली और बताना चाह रही थी कि आप ये चीज़ नहीं करें। लेकिन शादी के पहले दिन ही ये बात प्रूफ हो गई कि लड़की जो है आधी रात को नंगे सर नंगे पैर वो घर से निकल गई। उसको बिल्कुल अनकॉन्शियसली, उसे कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या है। उसको नींद में चलने की भी हैबिट थी और उसको फीट्स टाइप कुछ इस तरह सा जो भी था, उसका मेंटली जो डिसऑर्डर था वो सब कुछ उसका था। वो पहले दिन ही उनके सामने आ गया। फिर वो मेरे पास, उन्होंने मुझे कॉल की कि आपने बताया था, मैं बहुत वो हूँ। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस बारे में। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो जो लड़की के माँ बाप हैं, जो ज़ाहिर है वेल ऑफ होंगे तभी उन्होंने अपार्टमेंट दिया होगा, तो वो ये नहीं सोच रहे कि वो अपनी इस हालत वाली बेटी को किसी अजनबी के घर भेज रहे हैं, जो जिसको ये मालूम भी नहीं है कि उसके अंदर ये कमियां हैं। माँ बाप तो गले से लगा के रखते हैं ऐसे स्पेशल बच्चों को, तो उनकी बेटी की हालत वो लोग क्या कर सकते हैं। निदा, मैं आपको ये नहीं बताऊं, सोच- जिन बच्चियों को या बच्चों को थैलेसीमिया माइनर, जो हम हमेशा इस बात का जिक्र हाँ। करते हैं, वो तक नहीं बताते हैं किसी को कि भाई हमारी बच्ची या हमारे बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है। खुदा ना खास्ता अगर आपको भी है तो बच्चों को तो मेजर के साथ पैदा होंगे जी, बच्चे, जी, जी, वो तो जी। सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे बच्चे। हाँ। आप जब इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि बस हमारी बेटी की शादी हो जाए, बस किसी भी तरह से ये चली जाए यहाँ से, हमारा बोझ उतरे, तो आप देखें ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको खुल के डिस्कस करनी है अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो। वो फिर आप क्या हुआ, उनकी शादी रही कि नहीं रही? नहीं, बिल्कुल यही कहा मैंने। कहा देखिए, मैंने आपको अपनी तरफ से कोशिश की थी समझाने की और बताने की, जो चीज़ मुझे पहले पता चली थी, पर आपने मेरी बात को वैल्यू नहीं किया। ये समझा कि हसद कर रही हूँ या जल रही हूँ कि मुझे घर वाली मिल गई। मैंने उनको इस चीज़ पे मना कर दिया था कि भाई आप ये चीज़ ना करें, क्योंकि इस तरह नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है तब भी पेरेंट्स इस तरह का कोई कदम उठाते हैं। या तो एज वाइज फ्लैट तो जाहिर है बच्ची के नाम था, वो बच्ची के साथ। अब देखिए, लाइक मैं सलाम पेश करती हूँ ARY को। इस तरह के ड्रामे, वो एक ड्रामा आया था सबा, कमर, और वो उसमें एहसन खान था, और वो बाप जो है वो महमूद असलम थे। वो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी जो है वो एक बड़े घराने में हो, क्योंकि शक्ल की खूबसूरत होती है वो, तो अच्छे अच्छे रिश्ते रिजेक्ट करते रहते हैं। जो बराबर वाले घरों से आते हैं, जो जिनके बेटे बड़े अच्छे होते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं और एहसन खान को रिश्ता दे देते हैं। और बाद में पता चलता है वो लोग लालची, उन्होंने सारा ये पूरा गैंग होता है वो धोखा देने वाला, फ्रॉड वाला, वहाँ उन्होंने बच्ची की शादी अपनी कर दी। तो लाइक लालच चाहे कोई भी करे, चाहे वो लड़की वाले हों या वो लड़के वाले, अगर आपके आखिर दिल में खाई लालच, में गिरते हैं। आपके दिल में लालच है और आप दूसरे को नहीं हाँ। बता रहे कि मैं लालच के तहत कर रहा हूँ, तो फ्रॉड तो आप भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे एक रिलेटिव हैं, हमारी बहन ही है मेरी, उन्होंने शादी हुई उनकी बहुत साल पहले, तो उनके घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो मेंटली डिसऑर्डर नहीं होते बच्चे, उस हाँ, तरह से डिसेबल था। तो मियाँ ने उनको डाइवोर्स दे दी इस बात के ऊपर कि ये बच्चा डिसेबल है और मैं नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि 28 साल तक शादी नहीं की उन्होंने, और 28 साल तक उस लड़के की परवरिश की, 28 साल तक। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाई करूँगी। और वो उनका क्या हुआ जिन्होंने तलाक दी? उन्होंने बच्चे तो दूसरी शादी कर ली, खैर उन्होंने तो पूछा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि औरत ये है कि उसने अपनी पूरी लाइफ, उसको 28 साल की एज में जाकर पेट से निकलता है ना सब, मैं तो पार्ट है ना वो वो। बाप भी तो था, वो पार्ट वही ना, उसके लिए वो माँ का क्या बच्चा जो है कसूर? अगर बच्चा ऐसा पैदा हुआ है बिल्कुल। तो अल्लाह की देन है, उसने पैदा, और वो चुनता है वो माँ बाप। और मैंने देखा है ऐसे माँ बाप को जो जिनके बच्चे स्पेशल हैं, ऑटिस्टिक हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया गले से लगा के रखते हैं यार, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ज़्यादा केयर करते हैं वो अपने दूसरे बच्चों को। जो है, मैंने बहुत सारे, आपके पास भी केसेस आते होंगे जो दूसरे हर तरह से फिट बच्चे हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की सारी तवज्जो उन स्पेशल बच्चों की तरफ चली उन्होंने जाती बहुत है। बड़े बड़े सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, बल्कि खुद भी वो बहुत नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता चले बच्चे का जो प्रॉब्लम है, जो डिसेबिलिटी है, हम उसके ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पेरेंटिंग कर सकें। तो ऐसे भी हैं लड़का लड़की पेरेंट्स जो अपनी औलाद के लिए इतना अच्छा लेके चलते हैं,
और कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मैंने उनको बताया कि उन्होंने इस बात पर डिवोर्स दे दी, हालांकि उनका कसूर तो नहीं था, लेकिन ये डिसेबल बच्चा है और मैं नहीं करूँगा, तो डिवोर्स। वहाँ पे आप माइंडसेट देखें ना कि लव जो है ये लालच अपने है ना। बच्चे के लिए कंडीशनल है, अगर ये बिल्कुल ठीक होगा तो लव मिलेगा, वरना ये भी लालच है। अब यहाँ पर हमारी ये भी है सोसाइटी। बेटियों के उस पे कि एक पहला बेटी के बेटा होना बाद चाहिए। दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी बेटी अगर हो तो वो डिवोर्स हो जाती हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि बेटी या बेटे की डिटरमिन जो होती है सेक्स, वो तो मर्द से ही मर्द से है। है। औरत अच्छा, का तो कसूर भी नहीं बेचारी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप मुझे बताइए जनरली क्राइटेरिया क्या होता है लोगों का? मैं आपका भी एक्सपीरियंस पूछूं कि कैसी लड़की चाहिए, क्या आज भी वो डिमांड्स है लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, दुबली पतली गोरी चिट्टी लंबे बाल, मतलब, या फिर थोड़ी सी जेंजीज की वजह से चॉइसेस और थोड़ा सा तरीक़ेकार बदला है? नहीं, अगर आप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग देखें ना, तो माओं की तो अभी तक वही हालत है, वही मेंटल उनकी कंडीशन State है है, हाँ। कि जी लड़की जो है ना वो कागज़ पे तराश के उनको बना के वही चीज़ चाहिए, लंबे बाल दुबली पतली। वो भले बाद में उनको इस चीज़ से शिकायत हो कि बहू उठ के हमें सुबह नाश्ता नहीं दे रही है, बहू घर का ख्याल नहीं कर रही, कपड़े इस्त्री नहीं कर रही, बेटे को पूछ नहीं रही, वो बात की बातें हैं। पहले उनका क्राइटेरिया यही है अभी भी कि जी लड़की खूबसूरत गुड लुकिंग होनी चाहिए। बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जो माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके घर में अच्छी पढ़ी लिखी समझदार बहू आए जो घर को भी लेके चले, और अगर अपने शौहर के साथ वो जॉब करना चाहती है या अपने शौहर के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो वो उस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं फैमिली वाइज। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लोगों में शऊर आ रहा है, जैसे आपने कहा जेनज़ीज़ जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, तो वो इस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं कि हमें लड़की पढ़ी लिखी बाशऊर चाहिए। वो पहले वाला दौर था कि माएँ कहती थी कि नहीं 18 से 20 साल, भले उनका बेटा 38 साल का है लेकिन उन्हें 18 से 20 से वो अब 22 तक आती थी बड़ी मुश्किलों से, उनका क्राइटेरिया वहीं रह जाता था, नहीं इससे आगे एज नहीं, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, फिर ये होगा। तो अब आप लड़के क्या डिमांड करते हैं? लड़के अब ज़्यादातर जो है वो यही डिमांड करते हैं कि पढ़ी लिखी हो, सुलझी हुई फैमिली से हो, और ये तो एक वो इतना पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिश्ते में, या उनके अम्मी अब्बू ही ज्यादा कर रहे होते हैं? आजकल या लड़कियां बहनें? भी कर रही हैं। ग्रेट। आजकल अब जैसे कि मैं अभी भी मेरा एक प्रपोजल चल रहा है, तो वहाँ पे लड़की जो है वो उनकी लड़की के पेरेंट्स जो थे वो सिंधी थे, लेकिन उनके घर में उर्दू स्पीकिंग बात की जाती थी, तो वो ये इस चीज़ मतलब लड़की ने खुद कहा कि नहीं मतलब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा कल्चर का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। बच्चियां जो पढ़ी लिखी हैं वो समझदार है, बच्ची जॉब करती है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, मेरे मुताबिक हैं, तो मुझे सही है, ठीक है। हालांकि वो भी मैंने ही रिश्ता भेजा था, मतलब अरेंज मैरिज था, ऐसा नहीं कि कुछ अपना वो था उनका। हाँ, तो आप ये कह रही हैं कि लड़कियां भी आजकल पार्टिसिपेट कर रही हैं खुद, बिल्कुल। और लड़के जो हैं वो, आपको लग रहा है कि लड़के लालची हैं आजकल, या उनकी क्या जनरली, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या उनकी डिमांड ज़्यादा क्या होती है एक लड़की को लेकर अपने लड़कों रिश्ते की, के? हाँ, मैं माँ बाप की बात नहीं कर रही, नहीं, मैं लड़कों की अपनी जो जाती है जी वो अब माशाल्लाह यही चीज़ है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, और ज़्यादातर लड़के अब ये चाहते हैं कि जॉब वाली हो, ताकि हम दो मिलके घर को बेहतर तरीके से चला सकें। अच्छा अच्छा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, हाँ। इंडिपेंडेंट हो, तो वो आजकल लड़के इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ओके। निदा, अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ। यू हैव माशाल्लाह डॉटर भी, हाँ। बेटा भी है आपका, हाँ। अगर आप बेटी के लिए, अगर आपकी बेटी आकर कहती है कि मुझे फला लड़का बहुत पसंद है, तो आप उसमें क्या देखना चाहोगी एज अ मदर? मुझे ऐसा लगता है, जो कि हमारे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ किया था, कि आप लड़की को इतना शऊर दे दो कि जब वो जिसको चूज करे तो आप उस पर एतराज़ ही ना करो। मतलब अगर कि मेरी आप बेटी खुद completely हाँ करोगी आप? अगर मेरी बेटी की मतलब अगर पसंदीदगी होगी कहीं, तो ऑब्वियसली मेरी, अगर आप पूछ रही हैं आपकी खाली ख्वाहिश मेरे क्या मियाँ की होगी कि वो उसको कैसा कि- घर मिले? मैं ये देखूंगी कि अगर मेरी बेटी की जहाँ ख्वाहिश है मैं उसको प्रेफर करूंगी। मेरे हस्बैंड शायद एज फादर
दूसरी चीज़ें भी देखना प्रेफर करेंगे, मगर एज मदर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मेरी बेटी की जहाँ पसंदीदगी हो, जहाँ उसकी चॉइस हो। जब मैंने सारी ज़िंदगी जिस चीज़ पे उसने हाथ रखा, कपड़े वो तो वो नहीं की, तो मैं नहीं एतराज़ करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है अपनी परवरिश पर कि अगर मेरी बेटी किसी को चूज़ करेगी तो वो उसके जैसा ही होगा। देखिए ये जिस पे हम हाँ अभी जो करें। बात उसने निदा ने हाँ। बताई ना कि मैंने तरबियत उसकी ऐसी की है, ये तरबियत बेसिक अब जो बॉटम लाइन ये है कि अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करें आप कि आप उसको बुरे भले का फर्क दिखाएं। हाँ, मैंने और उसको फिर दुनिया आप दिखा उसको ट्रस्ट दी, करें। उसको मैंने कूजे में बंद नहीं रखा, मैंने उसको दुनिया दिखा दी। उसने मतलब लाइक एजुकेशन के हवाले से अच्छा, ये कोई एक पाबंदी नहीं सिनेरियो हो डाली। गया कि जहाँ लड़कियां या लड़के खुद अपनी मर्जी से करते हैं, जहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं वहाँ पे बड़ा ट्रिकी मामला हो जाता है। लेकिन आज भी जो ज़रा कम शक्ल सूरत के लड़के या लड़कियां हैं, की शादियां नहीं हो पा रही होती, तो मेरा ख्याल है कि फिर बात वही है कि आप अपने बच्चों को इतना जो है वो क्वालिफाइड करें या उनको इतनी स्किल्स कॉन्फिडेंस दें कि वो फिर उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियाँ बेचारी सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हो पा रही होती उनकी कि वो शक्ल सूरत की उस तरह से नहीं होती। लेकिन आप इतना सही बात आपने कही, क्योंकि मैंने अपने नज़दीक ऐसे कपल्स देखे हैं कि लड़का बहुत हैंडसम और लड़की उसके बिल्कुल ऑपोजिट, कोई जोड़ नहीं लगता था बज़ाहिर, मगर जब थोड़ा मैं तह में गई, मैं मतलब करीबी लोग थे, मैंने कहा मतलब बिल्कुल जोड़ नहीं है ना, वरना थोड़ा बहुत तो बंदा दिखता है कि जोड़ हो, थोड़ा सा साथ चलें तो अच्छे लगे। वो लड़की बहुत ज़हीन थी, बहुत क्वालिफाइड थी, बहुत समझदार थी, लाइक दीन दुनिया हर चीज़ पे बैलेंस रखने वाली, प्रोफेशनली भी बहुत आगे, घर को भी बहुत अच्छा रखने वाली। सो मैंने कहा यार ये समझदार लड़का था, हालांकि ख़ुद बहुत खुश शक्ल था, मगर इसने जो लड़की चूज़ की बहुत अक्ल अपनी लड़ाई। और उसके पेरेंट्स को भी जो लड़की की तरबियत की ना, उन्होंने देखा कि चलो ये शक्ल सूरत अगर कम है तो हम इसके दूसरे एरियाज को इतना वो करें, उस पे काम करें, वो लड़कियां भी खुद इतनी कॉन्फिडेंट हो। वो लड़कियां खुद जो जिनको लगता है, जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं कि हम लाइक फिजिकल अपीयरेंस हमारी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, वो अपने आप को एम्पावर कर सकती हैं अपनी एजुकेशन, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी बाकी चीज़ों से। और ये बेसिकली वही अपीयरेंस जो है ना, तो वो तो आपको जो मिल गई है कुदरत की तरफ वो से, तो अल्लाह की देन वो है तो ना। मिल गई है। हाँ। अब आपने आपने अपने आप को, आपने अपनी अपने ऊपर जिंदगी काम को क्या बनाया है, बिल्कुल वो मैटर सबसे वो ज़्यादा करता है। तराशा है आपने अपनी जिंदगी को, वो मैटर। और पेरेंट्स भी जो है ना अपनी बच्चियों में कंपैरिजन करना छोड़ दें, अपने वो कहना छोड़ दें ये मोटी है, ये काली है, इसके तो फीचर्स अच्छे नहीं है, वो मेरी तो बेटी बड़ी खूबसूरत थी। ये कंपैरिजन बच्चियों को तबाह कर दे मेंटल। बेसिकली मेरा ख्याल है कि लुब्बे लुबाब ये है कि इस डिस्कशन का कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर जाती है कि वो अपने औलाद की तरबियत कैसे करते हैं। बड़ी अच्छी आप बात उनको उन्होंने कपड़े बेशक बहुत अच्छे ना पहनाएं, आप उनको टाइम दें, उनकी दें। तरबियत करें अगर कर सकते हैं तो। इससे पहले कि आपके बच्चों के जो है ना वो दोस्त बुरे बने, आप उनके अच्छे दोस्त बने, हाँ, ताकि आप अपने, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने पूरी एक अगली जनरेशन को जो है वो लेकर चलना है, अपनी नस्ल को जो है ना बढ़ाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चों को प्रॉपरली टाइम दें, और अगर मामूली शक्ल सूरत के लड़का या लड़की तो फिर उनको इतना कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो मजबूरी बन जाए। और अपने बेटों के आगे ये बातें ना करें कि हमें खूबसूरत बहू चाहिए, हाँ। हालांकि बहू इतनी खूबसूरत है, उसके बच्चे को माइंड को भी पोल्यूट ना करें। नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे आज डिस्कशन कर रहे हैं और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जानते हुए भी ये अच्छा लग रहा है कि जेनजी जो हैं वो एक थोड़ा सा अलग दिमाग लेकर पैदा हुए हैं और वो शायद माशरे में सुधार लेकर आएंगे और बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करवाएंगे। जो ओल्ड स्कूल है हमारी, एक थॉट है, थॉट प्रोसेस जो बड़े बुजुर्गों से चला आ रहा है। देखिए एहतराम अपनी जगह पर सब, लेकिन हम अब ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम चुप करके बैठो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की। हमारा एक्सपीरियंस है नो डाउट, लेकिन वो एक नई पौध है, नई सारी चीज़ों के साथ, जिसके साथ हमें भी कंपेटेबल होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उन्होंने जितना भी इंटरनेट से सीख लिया, मगर फिर भी उनको अपने बुजुर्गों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो नहीं, ऑब्वियसली एहतराम, धूप में बाल सफ़ेद नहीं वो किए, अपनी जगह पे एक्सपीरियंसेस। हाँ, एक्सपीरियंस और एहतराम अपनी जगह। बिल्कुल। हमारे साथ हैं नौशीन जी,
नौशीन अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। नौशीन। जी ये मतलब मेरी अपनी वो है ज़ाती एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने किसी किस्म की लालच नहीं की एज अ पार्टनर, और ना मेरे पेरेंट्स ने की। लेकिन ये हुआ कि जब मेरी शादी के सिलसिला शुरू हुआ तो एक फ़ैमिली से आया प्रपोज़ल, तो उन्होंने रिश्ता पसंद किया दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे को, लेकिन उन्होंने ये शर्त ये रख दी कि आप हमारे ना बेटे का अपना घर नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी को जहेज़ ना दें, लेकिन इन्हें एक फ़्लैट या बेंगलो वगैरह आप कोई इन्हें दे दें। तो पहले तो मेरा भाई जो है ना वो छोटा है मुझसे, लेकिन वो इस पे भपक गया। उसने कहा नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लालच कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, अगर सोचा जाए इसमें कोई वो नहीं है, मैं अगर आप अपनी बेटी को देता भी हूँ तो मैं अपनी बेटी के ही नाम पे दूंगा, वो उसी की मलकियत रहेगा, लेकिन मैं आपके उसमें नहीं करूँगा, ना दोनों के नाम पे होगा कि मियाँ बीवी दोनों। तो इस बात पे मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा वो हुए थे नाराज़, लेकिन राज़ी हो गए अच्छा। सबसे मुशावरत के बाद। अब उसके बाद ये हुआ कि जब रिश्ता डन हो गया, डेट फिक्स हो गई, तो फिर एक नई डिमांड आ गई कि जी हमारे यहाँ ना सलामी पे जो है ना लड़के को बाइक दी जाती है। अब मेरा भाई तो उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आया। उसने कहा आप एक बात बताएं, आपकी 4 बहनें, आपने अपनी बहनों को या अपने बहनोइयों को कितनी बाइक्स दी हैं, और किस किस को बहन को आपने जो है ना फ्लैट या बेंगलो दिया है। तो उस वक्त तो खामोशी हो गई। फिर मेरे जो मतलब भाई है, मेरी बहनें, सब ने फादर को मना कर दिया कि नहीं ये रिश्ता ना करें, क्योंकि आज अभी सिर्फ घर में है और शादी के से कुछ दिन पहले ही डिमांड कर रहे हैं। शादी के बाद ये मस्जिद जब वहाँ चली जाएगी, भले ये अपना मलकियत तो उसकी, लेकिन बीवी तो उसी की होगी, और अल्लाह ना करे नहीं बना, आगे सिलसिला नहीं निभा सके तो फिर एक टैग लग जाएगा। खैर ये हुआ कि वो रिश्ता मेरा ख़त्म कर दिया, मेरे वालिद साहब ने नहीं किया। उसके बाद मतलब अब जो मेरी जगह शादी हुई है, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं बहुत सेट हूँ। अल्लाह का करम है कि किसी किस्म की कोई लालच ना उधर से थी ना इधर से थी, बस मुझे अल्लाह ने बचाया। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाह रही थी। ऐसा भी हुआ है और आगे भी होता। और शादी से कितने अरसे पहले मना किया गया? 2 हफ्ते पहले। और उस वक्त तो कार्ड भी बढ़ जाते हैं, कार्ड्स भी है ना। लेकिन ये कितनी अक्लमंदी है घर वालों की कि वो ये सोचते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, कार्ड भी बढ़ गए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो ये नहीं सोच रहे होते हैं आगे लड़की की ज़िंदगी कितनी बदतरीन हो सकती है। और वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर अचानक शादी ख़त्म हुई है तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या मसला था, उस लड़की में क्या प्रॉब्लम था। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की सोच का, कि हमेशा जो है ना वो प्रॉब्लम लड़की में ही निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई लड़की का प्रॉब्लम होगा, इस वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है। ये क्यों नहीं सोचते कि लड़के की तरफ से भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये माइंडसेट चेंज करना है, और मेरा ख्याल है कि जो जेंजी हैं, मेरा ख्याल है कि वो ये माइंडसेट ही चेंज करना है। अच्छा ये देखिए, जैसे जैसे ये 2 हफ्ते पहले शादी ख़त्म हुई, एक्चुअली हमें रेड फ्लैग्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। यही बातें सोच के ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, तो हम उन्हें हिश कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। अगर हम बहुत दूरबीन लेके नहीं देख रहे होते। अगर हम ये सोचें निदा कि बच्ची को जहज़ आप समझ लें कि अच्छी तालीम और तरबियत और उसको स्किल सिखाना है, बस आप उसको वो जहज़ दें। अगर कोई आपसे गाड़ी बंगला ये चीज़ मांगी तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा कभी कभार क्या होता है, ये सारी डिमांड जो है ना, आपने बेटी की रिश्ता किया तो बेटी लड़के से बातचीत करना शुरू हुई, बेटी को वो रेड फ्लैग सारे नज़र आ रहे होते हैं, माँ बाप को नहीं पता चल रहा होता, मगर बेटी बेचारी इतनी नाइव होती है उस एज में कि वो पहचान ही नहीं पा रही होती कि ये तो रेड फ्लैग नज़र आना शुरू हो गए। नहीं प्लीज। रेड फ्लैग्स को ना कई बार ये सोचकर भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं लोग, ज़्यादातर माइंडसेट ये होता है बाद में ठीक हो जाएगा या खुद ही ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। खुद ही कुछ ठीक नहीं होता, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही बर्बादी का पहला स्टेप होता है। इस तरह से आपको जो करंट जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है उस इंसान की, उस पर आपको सोचना है। ये नहीं सोचना कि ये और बेहतर हो जाएगा, या ये भी होता है कि एक बार शादी हो जाए, एक बार बच्चा हो जाए, एक बार ये हो जाए, ये इंसान ठीक हो जाएगा। वो इंसान जैसा है आपको उसी मुताबिक अपना फैसला करना है। बिल्कुल। अभी भी कोई लड़की पैदा होती है, बहुत सारे घरानों में ये देखा गया है कि वो तब से जोड़ना शुरू करते हैं। ये अब सोना जमा करना शुरू करूँ, मेरी बेटी बड़ी हो रही है तो उसके लिए मैं ये कपड़े जमा करूँ, ये करूँ। अगर ये सारी तवज्जो हम उसकी तरबियत पे डाइवर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ जाए। मेरा ख्याल है कि और उसके बाद जब हम जायदाद
कि जब वो तकसीम हो रही होती है उस वक्त क्यों भूल जाते हैं कि हमने अपनी बेटी को जो है वो जायदाद में से भी हिस्सा देना है। हम ये क्यों माइंडसेट बना लेते हैं कि जी जो जहेज़ दिया बस वो उसका वही था, जो हिस्सा था वो दे दिया। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम कहीं ना कहीं खुद भी हम सेल्फिश हो गए हैं, जब बहुत सारी चीज़ों को अपनी पसंद के हिसाब से ढाल लेते हैं, या कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं कि भाई ये बोझ है बस इसको फटाफट चाहे वो पता है, अगर हम देखिए, अगर हम इन चीज़ों पे डिपेंड करने लगेंगे ना, तो बच्चे भी जब माँ बाप जिंदा होते हैं तभी कहते हैं हमें हमारा हिस्सा दो, हमें घर लेना है, हमारे हिस्सा दो। अगर आपने उसकी तरबियत की हुई होती है तो वो कभी आपसे हिस्सा नहीं खुद बना मांगेगा। लेगा। वो सोचेगा कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं अच्छी जॉब कर सकता हूँ, मैं अपना दूसरा घर बना सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। आप उसको डिपेंडेंट बनाए ही ना, शुरू से उसके दिमाग में ये चीज़ें डालें ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब फैमिलीज़ में ये इनहेरिटेंस की बात हो रही है ना, जब फैमिलीज़ में लड़कियां ख़ासतौर पे ये देख रही होती ना कि उनको मतलब दूसरी और लड़कियां या ख़वातीन जो बड़ी हैं उनको हिस्से नहीं मिले इनहेरिटेंस में, उस वजह से भी इनसिक्योरिटी अंदर आती है। और ये भी एक रीज़न है कि वो चाहती हैं कि जिससे मेरी शादी हो वो फाइनेंशियली साउंड हो, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी होती है कि इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आगे तो ज़िंदगी सही से गुजरे। तो अब बॉटम लाइन क्या है, क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो लालच और ज़रूरत को अलग करते हैं? बताइए। ये तो आप बताएंगी, एक चीज़ बिल्कुल। क्योंकि मैं कंक्लूड करूंगी प्रोग्राम, अब वाइंड अप करने का टाइम है, तो मुझे कंक्लूजन चाहिए कि क्या एक बारीक लाइन है जो लालच और नेसेसिटी या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने का हक हर लड़का लड़की को है, तो उनको क्या क्या देखना चाहिए? अच्छा, एक बेसिक बात ये करती हूँ, यहाँ से फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। बहुत सारी बातों का टाइम नहीं है ना, हाँ, इसलिए। इसलिए बेसिक ही हाँ। मैं बात कर रही हूँ, मैं बेसिक ही कर रही हूँ कि वो ये है कि आपको ये देखना है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए सब चीज़ें देख रहे हैं कि पैसा कितना है, जॉब कैसी है, फैमिली कैसी है, बिजनेस कैसा है, कि आगे की ज़िंदगी ठीक गुजरे, वो तो फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात ठीक है। लेकिन आपके अंदर अगर कोई प्रेस्टीज इशू है कि दुनिया को ये दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बेसिक कि हमने अपनी बेटी की शादी बड़े घर में की। ये क्वेश्चन जब आप खुद अपने आप से भी करेंगे ना कि ये हम किस वजह से ये मयार देख रहे हैं, आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा अपने बारे में कि हाँ ये ग्रीड है। That's it, simple। हाँ बिल्कुल, वेरी ट्रू। सो देखें भाई, कहते हैं ना नन्ही परी, प्रिंसेस, बहुत सारे नाम हम अपनी बेटियों को देते हैं, और ज़ाहिर है हम उनको तवज्जो और बहुत प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो हमें पूरा हक है कि उनकी, अगर हमारे उन बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हमारे हाथ में दे दिया है, एज़ पेरेंट उन्होंने कहा है जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, तो फिर हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए, चाहे उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े। सिर्फ पैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है उसको खुशी देने के लिए। उसकी खुशी, आप अपनी बेटी को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उसकी खुशी किन चीज़ों में है, उसकी खुशी रिस्पेक्ट में है, एम्पावरमेंट में है, किस चीज़ में है, तो वो क्राइटेरिया मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी बच्ची के लिए वो घर तलाश करें, अगर उसने ये जिम्मेदारी आपके हवाले की है। और अगर आपको लगता है कि उसने अपना मनपसंद साथी चूज़ किया है ख़ुद, और वो अभी इतना वेल स्टैब्लिश नहीं है, मगर उसकी उस चॉइस की हम आहंगी उसके दिमाग के साथ, उसकी खुशी उसमें है, और आपने अपनी बेटी को अच्छा पाला है, तो उसकी चॉइस को भी तस्लीम करना एज़ पेरेंट्स आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का शो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।